जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग नंबर सिस्टम में क्या क्या देख लिए। देखिए, हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स देख लिए, उसमें हम लोग बेसिकली प्राइम नंबर को पूरा डिटेल में देखें, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट और अच्छा सवाल आता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आपका पूरा का पूरा डिविजिबिलिटी रूल देखें, फैक्टर्स का सारा रूल देखें, साथ ही साथ एग्जाम्पल देखें। अब बारी है कि टीसीएस किस किस तरीके का क्वेश्चन डालता है, कैसा कैसा बॉल टीसीएस आपके सामने डालेगा। तो भाई जितना भी सवाल अभी हाल फिलहाल 4-5 सालों में, बेसिकली 2018 से लेके जो भी सवाल पूछा है टीसीएस रेलवे में और एसएससी में, तो इन सारे के सारे सवालों को देखेंगे टॉपिक वाइज बांट के। आज जो हम लोग देखने वाले हैं, डिविजिबिलिटी रूल से जितना भी तरीका का सवाल पूछा है, हर एक सवाल को तोड़ेंगे। साथ ही साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या हो सकता है, किस तरीके का सवाल बना सकता है, उन सब सवालों को भी देखेंगे। तो वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, एकदम शुरू से लेकर आपको अंत तक वीडियो को देखना है, ताकि हर तरीके का कंसेप्ट, हर तरीके का क्वेश्चन से आप रूबरू हो सके, और जब आप एग्जाम देने जाएं और आपके सामने वो सवाल आए तो आप आसानी से उस सवाल को तोड़ पाएँ। यही मेन मोटिव यही है कि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो और सवाल आपके सामने टीसीएस डालता रहे और आप हर एक सवाल को तोड़ते रहें। बस आखिरी चीज, मेन काम यही है। ठीक है, तो जितना भी सवाल है आपका डिविजिबिलिटी रूल से, हर एक सवाल को देखेंगे, हर एक तरीका का रूल का आपका रिवीजन भी हो जाएगा, सवालों के साथ साथ कंसेप्ट को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पूरा एकदम शुरू से लेके आखिरी तक आपको वीडियो देखना है। और कोई भी सूचना की प्राप्ति के लिए, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको जो होता है ना, वो सबसे पहले टेलीग्राम पे दिया जाता है। ठीक है, तो इसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ जितना भी रेलवे का अपकमिंग एग्जाम्स है, सब के लिए कंप्लीट मैथ, अर्थमेटिक प्लस एडवांस 0 to हीरो लेवल का है, एकदम सब कुछ सिर्फ 299 में। अगर आप चाहते हैं कि मैथ भी पढ़ ले, साइंस भी पढ़ ले और रीजनिंग भी पढ़ ले, मात्र 499 में। ठीक है, तो कंप्लीट कोर्स आपको यहाँ पे मिल जाता है, मैथ का, रीजनिंग का, साइंस का। तो देखिए, अगर आप इच्छुक हैं तो आप इधर एक्सप्लोर कर सकते हैं। जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सारा का सारा कोर्स आपका फोकस स्टडी विद अभी ऐप पे अवेलेबल है, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ। ठीक है, और अगर आपको कॉल करना है, अगर कुछ जानकारी लेना है, तो नंबर आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से फ़ोन कर सकते हैं। बाकी सारा का सारा जानकारी आपको टाइम टू टाइम अभिषेक सर देते रहते हैं। अभिषेक सर द साइंस मास्टर, ठीक है, उनका साइंस का कंटेंट एकदम अव्वल दर्जे का रहता है। ठीक है, तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। और ये वीडियो ना आपके यूट्यूब पे भी जा रहा है, तो यूट्यूब वासी जो लोग भी यूट्यूब देख रहे हैं, देखेंगे, आप ना शेयर मार दीजिएगा। ठीक है, कंटेंट का क्वालिटी अब देख लीजिएगा, तरीका समझ लीजिएगा, और आप ये पहले डिसाइड कर लीजिएगा कि क्या ये कंटेंट आपके लिए यूज़फुल है। इधर से तो पूरा का पूरा एफर्ट हम लोग झोंक दिए हैं कि भाई किस किस तरीके का सवाल टीसीएस डालेगा, डाल सकता है। तो हर एक तरीका का सवाल जो है आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो आज डिविजिबिलिटी रूल से जितना भी तरीका का सवाल आता है, हर एक सवाल को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भी आपका शिकवा शिकायत होगा, प्यार मोहब्बत होगा, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा, हम लोग कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, और भाई मेरे शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, और जो लोग चैनल पे नए हैं ना, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बात सुन लीजिए, आप लोग के फ़ोन में अनलिमिटेड डाटा है आजकल, जियो दे रहा है 5G, शायद एयरटेल भी दे रहा है 5G फ्री में। तो भाई एकदम क्वालिटी बढ़ा के देखो ना, 720 में देखो, 480 में देखो, एकदम चकाचक दिखेगा। और पूरा का पूरा एकदम वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक सिर्फ देखो, और हो सके क्या, पेन पेपर लेके ही बैठना, ताकि क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप भी साथ साथ लगाते जाइए। ठीक है, और इसके अलावा एक रिक्वेस्ट फिर से है कि सेशन को शेयर मार दीजिएगा। आपके पास जितना भी सोशल मीडिया है, टेलीग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टा है, हर जगह फैला दो। अपने दोस्तों को लिंक भेजो ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो एकदम शुरू से लेके आखिरी तक आपको वीडियो देखना है, एक एक क्वेश्चन होगा, सब कुछ जैसे
कैसे कैसे सवाल टीसीएस डालेगा, हर एक तरीका के सवाल को देखेंगे। फिर से समझ लीजिए, एसएससी में जितना पूछा हुआ है प्लस रेलवे में जो पूछा हुआ है प्लस एक्सपेक्टेड, एकदम आज डिविजिबिलिटी रूल का द एंड होने वाला है। ठीक, तो आइए ये पहला सवाल है जो कि टीसीएस पूछा है 2022 में ग्रुप डी के एग्जाम में। देखिए कितना आसान सवाल है। कहता है कि इफ अ 15 डिजिट नंबर 4a5123456789 एक 15 अंक का संख्या है, ये बड़ा सा, और ये संख्या जो है वो 9 से डिविजिबल है, तो a का वैल्यू क्या होगा, वो a का वैल्यू आपसे पूछा है। देखिए अब आपको यहाँ पे समझना होगा कि 9 से कोई भी नंबर कब डिविजिबल होगा। तो भाई आपको बताए हैं कंसेप्ट में कि कोई भी नंबर 9 से तभी विभाजित होगा जब उसके अंकों का जोड़ 9 से विभाजित होगा। इसका मतलब ये है कि ये बड़ी सी संख्या 9 से डिविजिबल है। इसका मतलब कि इन सभी डिजिट को जोड़ेंगे ना, तो जो जोड़ने पे जो सम आएगा वो भी 9 से डिविजिबल होगा। अब जब डिजिट को जोड़ेंगे तो भाई कैसे जोड़ेंगे समझ लीजिए। देखो जोड़ने का तरीका क्या है कि इसमें आपको जो जो डिजिट 9 से डिविजिबल दिखता है, जो जो डिजिट 9 से डिविजिबल दिखता है, या तो सीधा 9 दिखे या 2-3 नंबर जोड़ के 9 बन जाए, उसको आप काटते जाइए। तो सबसे पहले देखिए 4, एकदम तरीका आपको यही रखना है एग्जाम में। ठीक है, आप खैर जब आपके ये तो आपका एग्जाम होगा सीबीटी मोड में, तो ये नंबर ना आपको लिखना होगा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें कि हम उसी नंबर को उतारें जो 9 से नहीं कटेगा तो आसान हो जाएगा, या इस पूरा नंबर को आप पेपर पे लिख के भी काट सकते हैं। जैसे कि ये नंबर हमारा कंप्लीटली 9 से डिविजिबल है, तो अब हम जोड़ना शुरू करेंगे। 4 और 5 9 खत्म, फिर देखो 4 और 5 9 खत्म, 9 खत्म डायरेक्ट, फिर देखो 7 और 2 9 खत्म, फिर 6 और 3 9 खत्म। ध्यान से देखो अब क्या क्या बच गया, 8 और 1 9 खत्म। अब इधर क्या बचा 7 3 4, तो भाई 7 और 3 10 और 4 14 मतलब a प्लस 14 बचा, 14 बचा, a प्लस 14 बचा। अब ये हमारा 9 से डिविजिबल है, तो कहेंगे सर a में क्या जोड़ दे, तो आपका जवाब होगा सर a में आप 5 जोड़ दीजिए, 14 सॉरी a में आप 4 जोड़ दीजिए, a में आप 4 जोड़ दीजिए, 14 और 4 18 हो जाएगा, 18 9 से कट जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, या इस 14 को आप फिर से जोड़ दीजिए, 4 और 1 5 बन जाएगा, 4 और 1 5 बन जाएगा, तब भी इसमें 4 जोड़ दीजिए, तो 4 और 5 9 9 9 से डिविजिबल है। इसका मतलब a का वैल्यू क्या हो जाएगा सर 4 हो जाएगा, और सीधा आपका उत्तर आ जाएगा। इस तरीके का सवाल आता है, आएगा ध्यान से। तो याद रखिए 9 का डिविजिबिलिटी रूल एकदम आसान है कि इनके डिजिट का सम भी 9 से डिविजिबल होता है, और यही रूल 3 का भी है कि अगर कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है तो उसके डिजिट का सम भी 3 से डिविजिबल होगा। इतना सा बात आपको दिमाग में रखना है। 9 और 3 का कहानी खत्म हो गया। देखिए दूसरा सवाल कहता है कि इफ द नंबर 6484y6 इज डिविजिबल बाय 8 देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज। ये जो नंबर है ना 6484y6 8 से डिविजिबल है, तो y का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। देखिए दोनों चीज पूछता है, मिनिमम वैल्यू भी मैक्सिमम वैल्यू भी। समझते हैं इसको। इससे पहले समझ लेते हैं कि कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल कब होगा। तो कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल तब होगा जब उस नंबर का लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होगा। लास्ट का 3 डिजिट 8 से विभाजित होगा तो वो पूरा का पूरा नंबर 8 से विभाज्य होगा। तो भैया अब ये जो हमारा नंबर दिया है ना 6484y6, ये जो नंबर है ये नंबर हमारा 8 से डिविजिबल है, तो इसका लास्ट 3 डिजिट भी 8 से डिविजिबल होगा। समझ लीजिए, एग्जामिनेशन हॉल में अकबकाने से अच्छा है कि यहीं पे समझ लीजिए, और समझ में आते जाता है तो वीडियो को शेयर मारते जाइएगा, ठीक है। और हर एक आपके जो लिंक में होगा दोस्त यार सबके टेलीग्राम व्हाट्सएप फेसबुक पे शेयर मारते जाइए, ठीक है। तो इस नंबर का जो लास्ट का 3 डिजिट है
जो कि है 4, y और 6, ये भी हमारा 8 से डिविजिबल होगा, ये भी हमारा 8 से डिविजिबल होगा। तो बोला है कि y का मिनिमम वैल्यू पूछा है, y का मिनिमम वैल्यू पूछा। अब आप ध्यान दीजिए, इसको आप ऐसे तोड़िएगा कि अगर हम y के जगह पे 0 रखें तो ये हो जाएगा 406, y के जगह पे 0 रखें तो 406, 406 देखिए ध्यान से, अगर हम y के जगह पे 0 रखें तो ये हो जाएगा कितना 406। ये क्या 8 से डिविजिबल है, 8 पच्चे 40, 6 बच जाता है, तो y का वैल्यू 0 नहीं होगा। अगर 1 रखें तो ये हो जाएगा 416, ये क्या हो जाएगा 416, 416, ये 8 से डिविजिबल है, तो 8 पच्चे 40 और 8 दूना 16, जी हाँ 8 से डिविजिबल है। मतलब इसका मिनिमम वैल्यू पूछा है, कम से कम न्यूनतम वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 1, सी हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछता कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो देखिए अगर हम यहाँ पे 2 रख दें, समझ लीजिए डिटेल में समझा रहे हैं, जरूरी भी है। 2 रख देंगे तो ये हो जाएगा 426। क्या ये 8 से डिविजिबल है, 8 पच्चे 40, नहीं जी नहीं होगा। अगर हम 3 रख दें तो ये हो जाएगा 436, ये 8 से डिविजिबल है, 8 पच्चे 40, यहाँ 36 बचता है, नहीं। अगर हम 4 रख दें तो ये हो जाएगा 446, 8 से डिविजिबल है, जी नहीं। अगर हम 5 रख दें तो ये हो जाएगा 456, 8 से डिविजिबल है, तो 8 पच्चे 40 और 8 सत्ते 56, जी हाँ 8 से डिविजिबल है। अगर हम 6 रख दें तो ये हो जाएगा आपका 466, 8 से डिविजिबल है, जी नहीं डिविजिबल है। अगर यहाँ पे 7 रख दें तो ये हो जाएगा 476, 8 से डिविजिबल है 476, 8 पचे 40, 7 76, नहीं 8 72 नहीं होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम 8 रख दे y का वैल्यू, तब ये 8 से डिविजिबल है, ये हो जाएगा 486, तो 8 छक 48, 6 बच जाता है। अगर हम y का वैल्यू 9 रख दें, तो ये हो जाएगा 496, 496। तो क्या ये हमारा, अगर हम यहाँ 9 रख दें तो क्या हो जाएगा 496। अब 496 क्या 8 से डिविजिबल है, 8 छक 48, 8 दूना 16, जी हाँ 8 से डिविजिबल है। तो y का यहाँ पे 3 वैल्यू हम लोग रख सकते हैं, या तो 1 रख दे तब भी 8 से डिविजिबल है, 1 रखेंगे तो ये 416 हो जाएगा। अगर y का वैल्यू 5 रख दे तो ये 456 हो जाएगा। अगर y का वैल्यू 9 रख दे तो ये 496 हो जाएगा। और अब देखिए ये तीनों का तीनों कंडीशन में ये 8 से डिविजिबल है। 416 है तो 8 पच्चे 40, 8 दूना 16 कट जा रहा है। 456 है, 8 पच्चे 40, 8 सत्ते 56 कट जा रहा है। 496 है तो 8 छके 48, 8 दूना 16 कट जा रहा है। इसका मतलब है कि y का हम लोग 3 वैल्यू रख सकते हैं, या तो 1, या तो 5, या तो 9। लेकिन पूछा है कि y का मिनिमम वैल्यू, तो भाई मिनिमम हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा। अगर हमसे पूछता मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम मान, तो जी अधिकतम हमारा क्या हो जाता 9 हो जाता, ठीक है। तो जब मिनिमम मैक्सिमम पूछेगा तो आपको ऐसे जी चेक कर लेना है, ठीक है, आपको जल्दी जल्दी चेक कर लेना है। अब देखो भाई मैथ्स पढ़ रहे हो तो टेबल आपके दिमाग में होना ही चाहिए, बिना टेबल का काम नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना होगा आपको। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि कोई भी नंबर अगर 8 से डिविजिबल है तो उसका लास्ट 3 डिजिट भी 8 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे 3 वैल्यू से सेटिस्फाइड हो रहा है, 1 से 5 से 9 से। हमसे पूछा था मिनिमम न्यूनतम, तो सबसे कम क्या है 1 है। अगर हमसे पूछता मैक्सिमम अधिकतम, तो सबसे ज़्यादा क्या है 9 है। और y का वैल्यू ना 9 से आगे नहीं रख सकते हैं, 10 नहीं रख सकते, क्योंकि y जो है सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट है, एक अंकीय है, एक ही अंक को रखना होगा। तो या तो 1 रखेंगे तब भी 8 से डिविजिबल होगा, 5 रखेंगे तब भी 8 से डिविजिबल होगा, 9 रखेंगे तब भी 8 से डिविजिबल होगा। और आंसर पूछा है कि मिनिमम न्यूनतम, तो 1 मेरा न्यूनतम है और 9 मेरा अधिकतम है।
समझ आया एकदम पूरा का पूरा। आइए तीसरा सवाल एकदम सजा दिए हैं, 9 बताए, 8 बताए, अब 72 बता रहे हैं। देखो बहुत सारा नंबर आपके सामने आएगा, कंसेप्ट में आपको बताए हैं। जैसे कि 72 से कोई नंबर डिविजिबल है, तो मेरे भाई 72 का डिविजिबिलिटी रूल तो आपको नहीं पता है, तो भाई इसको ना हमेशा ऐसे नंबर को हमेशा 2 को प्राइम फैक्टर में तोड़ो। जैसे कि 72, 2 को प्राइम फैक्टर का मतलब होता है जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। 72 को हम 36 दूना 72 भी तोड़ सकते हैं, 24 तिहाई 72 भी तोड़ सकते हैं, लेकिन 8 और 9 में ही क्यों तोड़े? क्योंकि 8 और 9 हमारा को प्राइम है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। मतलब इस टाइप के सवालों में 2 रूल लगेगा हमेशा, जैसे कि इसमें 8 का भी और 9 का भी। थोड़े से मुश्किल होते हैं लेकिन फिर भी आसान होते हैं, ठीक है। तो देखिए कहता है कि इफ अ 11 डिजिट नंबर 88P554085K6 इज डिविजिबल बाय 72 वेयर K नॉट इक्वल टू P, देन 3K + 2P इक्वल टू व्हाट। तो भैया इसका वैल्यू पूछा है। अब एक बात बताइए कि अगर ये पूरा का पूरा नंबर 72 से डिविजिबल है, 72 से डिविजिबल है, इसका मतलब आपको हम क्या बताएं कि ये नंबर 8 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। 72 का 2 को प्राइम फैक्टर 8 और 9 है। को प्राइम फैक्टर का HCF हमेशा मासा हमेशा 1 होता है। तो ऐसे नंबर को हमेशा 2 को प्राइम फैक्टर में तोड़ देना है और दोनों नंबर का रूल यहाँ पे अप्लाई करना होगा, ठीक है। अब ये चीज़ आप समझ गए, मतलब ये जो बड़ा सा नंबर है ये 8 से भी जाएगा और 9 से भी जाएगा। आराम से समझ लीजिए, अभी वक्त है, बाद में अगबकाना नहीं होगा, ठीक है। और आपको अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर मारते जाइए। एकदम एग्जैक्ट सवाल है और आपके सामने ऐसा सवाल दिखेगा एग्जाम में, ठीक है। तो अगर ये नंबर हमारा 8 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है, तो अगर 8 से डिविजिबल है तो ये मस्ट है कि इसका लास्ट 3 डिजिट भी 8 से डिविजिबल होगा, और ये 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब इसके डिजिट का सम भी 9 से डिविजिबल होगा, 9 से डिविजिबल होगा। तो अब आपको ध्यान से समझाते हैं कि इसका लास्ट का 3 डिजिट क्या है, 5K6, 5K6। यहाँ पे ना आपको टेबल बहुत मदद करता है, ठीक है। तो भैया K का वैल्यू क्या रख दें, तो K का वैल्यू हम क्या रख दें, तो आप कहेंगे सर K का वैल्यू क्या रख दें। अगर K यहाँ पे 0 रखें तो 506, 8 से नहीं जाएगा। K का वैल्यू अगर हम 1 रखें तो 516, 8 × 48 नहीं जाएगा। अगर K का वैल्यू यहाँ पे 2 रख दे तो 526, तो 8 × 48 4 बचेगा, 46 होगा, नहीं जाएगा। अगर K का वैल्यू 3 रखें, K का वैल्यू 3 रखें, K का वैल्यू 3 रखें तो 8 × 48 5, 8 × 7 56। जी अगर हम K का वैल्यू 3 रखते हैं, K का वैल्यू 3 रखते हैं तो ये नंबर जो है 8 से डिविजिबल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे K का वैल्यू 3 होगा। अच्छा ऐसा नहीं कि 3 ही होगा भाई, आगे भी तो है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, उस पर हम बाद में आएंगे। तो फिलहाल यहाँ K का वैल्यू 3 सेटिस्फाई कर गया। आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि सर आगे भी तो कोई नंबर सेटिस्फाई कर सकता है। जी बिल्कुल और करेगा, लेकिन उसको क्यों नहीं लेंगे वो भी बताएंगे। अगर यहाँ K का वैल्यू 3 है तो ये मेरा नंबर अब क्या बन गया देखिए, तो 88P55408536, K का वैल्यू 3 लेनी। अब ये नंबर 9 से भी तो डिविजिबल है, तो 9 से डिविजिबल होने का रूल क्या है कि इसका डिजिट का सम भी 9 से डिविजिबल होगा। तो जो पहले 9 से डिविजिबल है उसको हटा दो, जैसे कि 6 3 9 गया, 8 5 13 और 4 17 में एक यहाँ से ले लो, 18 गया, 4 5 9 ये गया, और ये 8 और 8 16, 6 और 1 7, मतलब यहाँ पे बचा 2 + P। क्या बचा, 2 + सॉरी 3 बचेगा ना, 8 8 16, तो उसमें 3 जोड़ेंगे ना, सॉरी, तो 8 8 16
प्लस पी। तो भाई 16 में क्या जोड़ दें? तो सर आप कहेंगे कि सर 16 में 3 जोड़ दीजिए, 18 से ये कट जाएगा, 9 से ये कट जाएगा। तो P का वैल्यू क्या मिला? 3 मिला। सॉरी 2 मिला ना भाई, 16 और 2 18 ना, 16 और 3 19 होता है। तो P का वैल्यू क्या मिला? 2 मिला। तो K का वैल्यू 3 मिला और P का वैल्यू 2 मिला। अब आप ध्यान दीजिएगा, जब आप आगे बढ़ेंगे तो K का वैल्यू जो है 7 रखने पे भी ये 8 से डिविजिबल होता है। K का वैल्यू अगर 7 रख दें तो ये मेरा हो जाता है 576। ये भी 8 से डिविजिबल है, ये भी 8 से डिविजिबल है। तो ये अगर 8 से डिविजिबल है, देखिए 8 7 56, 8 दूना 16, ये भी मेरा 8 से डिविजिबल है। मतलब हम K का वैल्यू 7 भी रख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इधर लिखते हैं, फिर से आपको डिटेल में समझाना बहुत ज़रूरी है। 8 8 P 5 5 4 0 8 5 और अब की बार 7 और 6, ठीक है। अब देखिए ये नंबर भी तो हमारा 9 से डिविजिबल है, तो इसका डिजिट सम भी क्या होगा? 9 से डिविजिबल होगा। अगर डिजिट सम हमारा 9 से डिविजिबल होगा तो भाई इन सब को जोड़िए, 7 और 6 13, 13 5 18, 9 से गया, 8 4 12, 12 और 5 17, 17 में 1 ले लीजिए, 18 9 से गया। यहाँ पे 8 4 12, 12 और 8 20, 12 और 8 20, मतलब उसको जोड़े तो 20 आया, 20 प्लस P आया। तो आप कहें सर यहाँ पे P के जगह पे क्या रख दें? 7 रख दें। तो इस वाला केस में K का वैल्यू भी 7 है और P का वैल्यू भी 7 है। तो इस केस में भी ये नंबर 72 से डिविजिबल होगा। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कंडीशन दिया है कि K नॉट इक्वल टू P, K बराबर P नहीं है, K बराबर P नहीं है। इसीलिए हम लोग यहाँ K का वैल्यू को 7 नहीं ले सकते हैं और P के वैल्यू को 7 नहीं ले सकते हैं। तो लेना क्या होगा? तो भैया K का वैल्यू को 3 लेना होगा और P के वैल्यू को 2 लेना होगा। ये ट्विस्ट था ये सवाल में। तो अगर हम आपको यहीं पे बता के निकल जाते कि K का वैल्यू 3 और P का वैल्यू 2 आया, तो आपके दिमाग में ये सवाल रह जाता कि सर आगे भी तो कुछ सेटिस्फाई कर सकता है। जी बिल्कुल कर सकता है और करेगा ही। तो यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ कि K नॉट इक्वल टू P, K बराबर P नहीं होना चाहिए, K बराबर P नहीं होना चाहिए। तो अगर हम दोनों का वैल्यू साथ साथ ले लें तब भी ये नंबर 8 से भी डिविजिबल होगा और 9 से भी डिविजिबल होगा, लेकिन हम लोग नहीं ले सकते हैं, कंडीशन दिया हुआ है। तो अब फाइनल हो गया कि K का वैल्यू 3 लेना होगा और P का वैल्यू 2 लेना होगा। अब कुछ नहीं बचा भैया। तो K का वैल्यू 3, तो ये 3 तिहाई 9 प्लस P का वैल्यू 2, 2 दूना 4, 9 और 4 13 हमारा सीधा उत्तर हो गया। 13 हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया। तो अब आपको ध्यान देना है हमेशा से कि जब भी ऐसा बड़ा बड़ा नंबर दिखेगा, आपके ना PDF में सब कुछ लिखा हुआ है कि जबकि ये कैसा कैसा नंबर दिखेगा और कैसे कैसे तोड़ना है, सब लिखा हुआ। आपको वहाँ से और भी बेहतर तरीका से समझ में आएगा। तो जब भी ऐसा नंबर दिखेगा 72, तो 8 और 9 से डिविजिबल होगा। 88 8 और 11 से डिविजिबल होगा। 99 9 और 11 से डिविजिबल होगा। अगर कोई नंबर 56 से डिविजिबल है तो 8 7 56, 8 और 7 दोनों से डिविजिबल होगा। अगर कोई भी नंबर 24 से डिविजिबल है तो 8 और 3 से वो डिविजिबल होगा। अगर कोई भी नंबर 12 से डिविजिबल है तो वो 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होगा। अगर कोई भी नंबर 42 से डिविजिबल है तो 6 और 7 दोनों से डिविजिबल होगा। अगर कोई भी संख्या 36 से विभाज्य है तो वो संख्या 9 और 4 दोनों से डिविजिबल होगा। तो जब ऐसा बड़ा वाला नंबर दिखेगा तब उसका 2 को-प्राइम फैक्टर कर देना है। को-प्राइम फैक्टर मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन ना रहे। इसका मतलब दोनों का HCF 1 होना चाहिए, HCF 1 होना चाहिए। हम आपको क्या बोले कि हम 72 को कई तरीका से 2 नंबर के फैक्टर में तोड़ सकते हैं। 18 गुना 4 तब भी 72 आया, 36 गुना 2 तब भी 72 आया, 9 8 72 तब भी 72 आया। लेकिन इन सब में को-प्राइम फैक्टर कौन है? 9 और 8 है।
इसीलिए आपको इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ऐसा तगड़ा तगड़ा सवाल आपके सामने आएगा। बात समझ में आया? तो समझ में आया तो शेयर मार दीजिए, नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया लिख दीजिएगा। और जितना भी लोग ऐप पे देख रहे हो भाई, थोड़ा आप लोग भी फैलाओ, थोड़ा सपोर्ट दो, ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर चीज़ें लाने का पूरा प्रयास। आइए अब देखते हैं 11 को। ठीक है, आता है सवाल, दोनों जगह टीसीएस भर भर के सवाल डाला है। ठीक है, कहता है कि इफ अ 7 डिजिट नंबर 504x5y3 इज डिविजिबल बाय 11 देन फाइंड एनी वन सम ऑफ x एंड y। 7 अंक की संख्या है ये, 504x5y3। ये जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल है, तो x और y के योग का कोई एक मान आपको बताना है। तो सबसे पहले इसको समझ लिया जाए कि कोई नंबर 11 से डिविजिबल होने का कंडीशन क्या है। कैसे जानेंगे कि वो नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं है, क्या तरीका है। बहुत ही शानदार तरीका से आपको बता रहे हैं और आगे भी बताते रहेंगे। बस आपका साथ चाहिए, आप वीडियो को शेयर मारते रहिए। जो भी आपके दोस्त हैं, सहपाठी हैं, उनके पास ये वीडियो एक बार जरूर पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, तो भाई ये हमारा जो है ये 11 से डिविजिबल है। तो कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये है कि उस संख्या के एकांतर अंकों के योग का अंतर भी 11 से डिविजिबल है। कहने का मतलब है कि ये जो हमारा नंबर है 504x5y3, ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल है। तो इसके अल्टरनेट डिजिट का सम देखेंगे। कैसे? देखिए, 3 एक छोड़ के 5, एक छोड़ के 4, फिर एक छोड़ के 5। अब सबको जोड़िए, 3 और 5 8, 8 और 4 12, 3 और 5 8, 8 4 12, 12 और 5 17। कितना है सर? 17 आया, 17 आया। ठीक है, अब जो बच गया x प्लस y प्लस 0, x प्लस y प्लस 0, तो ये हो गया 0 प्लस x प्लस y। ठीक है, अब ये जो अल्टरनेट डिजिट का सम है ना, इनका डिफरेंस हमेशा या तो 0 होगा, या तो 11 होगा, या तो 22 होगा। मतलब 11 का ही मल्टीपल होगा। ठीक है, आप 17 को इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई अब जब हम इनको घटाएंगे तो इनका डिफरेंस क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, या तो 11 का मल्टीपल मिलेगा। तो कहता है कि कोई एक वैल्यू चाहिए x प्लस वाई का। तो x प्लस वाई, तो इसको हम क्या लेंगे? x प्लस वाई माइनस 17 बराबर 0। क्या लेंगे? 0 लेंगे। तो जब x प्लस वाई माइनस 17 बराबर 0 लेंगे तो x प्लस वाई को हम क्या लिख सकते हैं? 17 को उधर ले जाएंगे, x प्लस वाई बराबर क्या? 17 हो जाएगा। तो भाई एक वैल्यू ये भी हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 17। तो 11 से डिविजिबल होने का ये तरीका आपको याद रखना है कि अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस 0 या तो 11 का मल्टीपल। 0 होगा तब भी 0 11 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। 11 होगा तब भी 11 से डिविजिबल है। 22 होगा तब भी 11 से डिविजिबल है। 33 होगा तब भी 11 से डिविजिबल है। ठीक है, तो कोई एक वैल्यू हमसे पूछा है तो हम डिफरेंस क्या ले लिए? 0 ले लिए। और भी वैल्यू हो सकता है, जब हम 11 लेंगे, हम 22 लेंगे, तब और भी वैल्यू निकल सकता है। ठीक है, लेकिन कोई एक वैल्यू पूछा है तो हम इसका वैल्यू 0 ले लिए। ठीक है, और इसी पे बेस ये सवाल था। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको याद रखना है। 11 का रूल आपको एक बार और याद रखना है, जब 7, 11 और 13 का कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल से जो सवाल आता है ना, वहाँ पे आपको एक डिफरेंट तरीका याद रखना है। वो तरीका आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन पहले जब वहाँ पे समझ लेंगे तब आप यहाँ पे अप्लाई कर दोगे आसानी से। ठीक है, तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। देखिए, ऐसा सवाल पूछेगा टीसीएस जी। तो इससे पहले आपको 8 का बताएं, 11 का बताएं, अब देखिए 88 आ गया। एकदम एक के बाद एक ना सवालों को अरेंज्ड वे में आपको हम समझा रहे हैं। तो आपका काम क्या है? लेक्चर को शेयर मारते जाना मेरे भाई।
थोड़ा सा, ठीक है। कहता है कि इफ 4m37094267n ये एक नंबर है, इज डिविजिबल बाय 88 से डिविजिबल है, वेयर m and n आर सिंगल डिजिट इंटीजर, देन द वैल्यू ऑफ m and n आर। अब m और n का वैल्यू पूछा है और 4 ऑप्शन में आपका वैल्यू दे दिया है, तो इस केस में ना सवाल हमारा आसान हो जाता है, इस केस में सवाल हमारा आसान हो जाता है। तो ये जो बड़ा सा नंबर दिया हुआ है ना मेरे भैया 4m37094267n 88 से डिविजिबल है, तो ये 88 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है मालूम? 88 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि ये नंबर 88 का 2 को प्राइम फैक्टर 8 इंटू 11, 8 और 11 से भी डिविजिबल है, 8 और 11 से भी डिविजिबल है। अब ये 8 और 11 से भी डिविजिबल है, तो 8 का भी रूल लगेगा और 11 का भी, लेकिन लगाना नहीं है क्योंकि ऑप्शन में m और n का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे रूल लगाना नहीं है, समझना है, ठीक है। तो आप अगर ये नंबर 8 से डिविजिबल है तो इसका लास्ट 3 डिजिट जो कि 67n है ये भी 8 से डिविजिबल होगा, ये भी 8 से डिविजिबल होगा। तो अब आप देखिए 67n इसको 8 से डिविजिबल होना है, ठीक है, और n का वैल्यू या तो 6 रहेगा, या तो 2 रहेगा, या तो 5 रहेगा, या तो 4 रहेगा, 4 ही ऑप्शन है, तो 4 ही वैल्यू हम लोग रख सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए ये ना 67 है, 67 है, 64 तक 2 काट दे रहे हैं, कितना बच रहा है यहाँ से? 3 बच रहा है जी, क्या बच रहा है? 3 बच रहा है। अब 3 के बाद n के जगह पे क्या उतार दें? अगर 6 उतार दें तो 36 हो जाएगा, 8 से नहीं जाएगा। 5 उतार देंगे तो 35 हो जाएगा, 8 से नहीं जाएगा। 4 उतार देंगे तो 34 होगा, 8 से नहीं जाएगा। जैसे ही n का जगह पे 2 उतारेंगे तो ये 32 हो जाएगा और ये 8 से डिविजिबल हो जाएगा। मतलब n का वैल्यू क्या रहेगा? 2 रहेगा जी, और n का वैल्यू TCS एक ही ऑप्शन में 2 डाला है, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया, सी हमारा आंसर हो गया। अगर 2 ऑप्शन में रहता, n का वैल्यू अगर 2 ऑप्शन में रहता, 2 ऑप्शन में रहता या 3 ऑप्शन में रहता, तब इसमें 11 का भी रूल लगाना पड़ता। अगर 2 ऑप्शन में होता, तब देखो, तब यहाँ पे तब ये मेरा नंबर होता। देखिए आंसर आपका आ चुका है 4m37094267 और n का वैल्यू 2 है, ठीक है। अब ये जो नंबर है ये हमारा 11 से भी डिविजिबल है, तो अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस देख लेंगे। तो देखो अल्टरनेट डिजिट 2 और 6 8, 8 और 4, 2 और 6 8, 8 और 4 12, 12 और 0 12, 12 और 3 15, 15 और 4 19, ठीक। अब देखो 7 और 2 9, 9 और 6 7 और 2 9 9, अच्छा 7 और 2 9, 7 और 2 9, 9 और 9 18, 18 और 7 आपका हो गया 25, 25 प्लस m, तो ये हो गया 25 प्लस m, और इनका डिफरेंस क्या होना है? 0 होना है। तो भाई इस केस में ना पलट के घटा देंगे, इस केस में इनका डिफरेंस क्या होना है भाई? 0 होना है। इनका डिफरेंस क्या होना है? 0 होना है। तो अब जरा देख लीजिए, हमें m का वैल्यू चाहिए भाई, मेरे m का वैल्यू चाहिए, तो 19 को उधर ले जाओ, ठीक है, या 25 को उधर ले जाओ। अब आप जरा ध्यान से देखो कि अगर यहाँ पे हमको m का वैल्यू चाहिए तो क्या रखेंगे m का वैल्यू? आप जरा ध्यान से देखो। तो भाई 25 में 19 गया तो कितना बचा? 6 बचा, 6 बचा, तो ये हो गया m प्लस 6 हो गया। तो भाई m का वैल्यू क्या रख दें? तो आपके दिमाग में आएगा सर 5 रख दीजिए ना, तो 6 और 5 11 हो जाएगा, 11 से डिविजिबल है। तो अगर जब एक से ज़्यादा ऑप्शन में 2 होता ना
तो हम इसको चेक करते हैं, लेकिन एक ही ऑप्शन में 2 है तो हम डायरेक्टली आंसर कर दिए यहाँ पे। तो ऐसा वाला सवाल को इस तरीके से निपटाना होगा, ठीक है, ऐसा वाला सवाल को इस तरीके से निपटाना होगा। अब आप देखिए, जब m का वैल्यू यहाँ से 5 आ गया, और हम एक बार फिर से बता देते हैं, अब m का वैल्यू को 5 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 5 3 7 0 9 4 2 6 7 2। अब इसके अल्टरनेट डिजिट का सम देख लीजिए, तो ये कितना हो गया, 6 2 और 6 8 8 और 4 12 12 और 0 12 12 और 3 15 15 15 और 4 19 आ गया, ठीक है। अब जरा इसको जोड़िए जी, ये हो गया 5, देखिए 5 और 7 12 12 और 9, 5 और 7 12 12 और 9 21 होता है, 21 और 2 23 हो गया, 23 और 7 30 हो गया। अब जरा 30 में 19 घटाइए सर, कितना आया, 11 आया, मतलब 11 11 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 11 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो या तो 0 आएगा या तो 11 का मल्टीपल आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी नंबर। m का वैल्यू 5 रखेंगे, n का वैल्यू 2 रखेंगे। जब ऐसे वैल्यू रखने के लिए देना तब सवाल और भी आसान हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब इन वैल्यू से कोई वैल्यू अगर आपको निकालना हो तब आपको थोड़ा सा परेशानी का सामना करना होगा, ठीक है। देखिए इस सवाल में ना TCS थोड़ा सा दम खम लगा के रखा है, बहुत ही आसान है, इसको भी तोड़ देंगे एकदम कायदे से, ध्यान से समझिए। कहता है कि इफ 8 डिजिट नंबर 3x547yy4 3x5479y4 इज डिविजिबल बाय 88। ये नंबर ना 88 से डिविजिबल है सर, ये नंबर जो है आपका 88 से डिविजिबल है। एंड अनदर 8 डिजिट नंबर 425139z2 इज डिविजिबल बाय 9। ये नंबर 9 से डिविजिबल है। पूछा क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, अधिकतम संभावित मान किसका, 3x + 2y - z का। तो भैया आप सोचेंगे कि अगर कोई x, y और z का वैल्यू बता दे तो हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट करके डायरेक्ट आंसर बता देंगे, लेकिन कोई बताने थोड़े ना आएगा भाई, इसको बनाना पड़ेगा, निकालना होगा। अब कैसे निकालोगे जरा ध्यान से देखो। तो जो सबसे पहले टारगेट करेंगे ना वो इसको, जो ये 9 से डिविजिबल है ना, ये नंबर 9 से डिविजिबल है, इसको टारगेट करेंगे, z का वैल्यू निकल के आ जाएगा, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है और कोई भी नंबर अगर 9 से डिविजिबल है तो उनके डिजिट का सम भी 9 से डिविजिबल होगा, मतलब। और क्या बोला है, अधिकतम मान रखना है, अधिकतम मान सोचना है, ठीक है, अधिकतम सोचना है। अब आप जरा ध्यान दीजिएगा कि आप जरा ध्यान से देखिए कि 4 और 2, देखिए आप ना ऐसे, तो 4 और 5 9 गया, फिर आपका 3 और 2 5 और 1 6, 6 और 3 9, हाँ 9 9 से गया, 3 2 5 5 और 1 6, 6 और 2 8, तो जी 8 बचा और प्लस में z बचा, तो z का वैल्यू क्या निकल के आ गया, डायरेक्ट 1। तो भाई z का वैल्यू तो निकल गया, z के जगह पे क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। अब जरा इन साहबजादे को देखते हैं ध्यान से। तो भाई मैक्सिमम वैल्यू सोचना है, मैक्सिमम वैल्यू। तो ये जो हमारा नंबर है, ये जो हमारा नंबर है ना, क्या नंबर है, 3x547 9y4, ये नंबर 88 से डिविजिबल है, 88 से डिविजिबल है, मतलब 8 और 11 दोनों से डिविजिबल है। और ये नंबर अब 8 से भी डिविजिबल है और 11 से भी। अगर 8 से डिविजिबल है तो लास्ट का 3 डिजिट भी 8 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ध्यान रखना है, अधिकतम संभावित मान, तो x y z का मैक्सिमम वैल्यू आपको सोचना होगा, ठीक है। तो z का तो 1 आ गया। अब देखो y, अब ये 9y4 है, तो y के जगह पे क्या रखते हैं, 1 2 3 नहीं, इधर से सोचेंगे, नीचे से 9 रखे 99 हो जाएगा, 12 8 96,
3 34 बचेगा, नहीं जाएगा। 8 रखेंगे तो 98, अगर यहाँ पे 8 रख दे तो 984 हो जाएगा भाई। तो 8 से 12 बार में और 8 3 24, तो y का मैक्सिमम वैल्यू क्या आया? 8 आया। y का मैक्सिमम वैल्यू क्या आया? 8 आया। अब y का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया सर? 8 आ गया। ये वैल्यू किसका हो गया? बराबर y के। ठीक है, अब x का भी वैल्यू निकालना है। कैसे निकलेगा? ये नंबर 11 से भी तो डिविजिबल है, तो अल्टरनेट डिजिट का सम देख लीजिए आप। तो 3 और 5 8, 8 8 और 7 15, 15 15 15 और 8 23, कितना आ गया? 23 आ गया जी। अब जरा इधर से जोड़िए, 4 और 9, 4 और 9 13, 13 और 4 17 और 17 प्लस x, 17 प्लस x। और इनका डिफरेंस कितना होगा? या तो 0 या तो 11। 0 होगा तो भाई आप यहाँ पे बताइए कि x के जगह पे क्या रख दें कि ये दोनों घट के 0 हो जाए। तो भैया x के जगह पे 6 रख देंगे। 17 और 6 23, 23 में 23 गया 0, तो x का वैल्यू क्या निकल के आया सर? 6 निकल के आया। अब आपका सवाल खत्म हो गया। तो x के जगह पे 6 रख देना है। अब इसके जगह पे सबका वैल्यू को शिफ्ट कर दीजिए। Z1 है, y हमारा 8 है और x हमारा 6 है। ठीक है, तो x की जगह पे 6 रख दीजिए। 3 × 6 कितना? 18 प्लस y हमारा 8 है, 8 × 2 कितना? 16 माइनस z हमारा कितना? 1 है जी, z हमारा 1 है। तो भाई 1 गया 15, 15 और 18 33, 33 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ये सवाल बहुत अच्छा था और ये सवाल आपका ना ये ग्रुप डी का है जो 2022 में पूछा गया है। ग्रुप डी का सवाल है और देखिए कितना दमदार सवाल है। 3 रूल लगा, 9 का, 8 का और 11 का। ठीक है, कितना अच्छा सवाल है। तो एक एक क्वेश्चन को आप समझते जाइएगा और ऐसे ही आगे सवाल आते रहेगा। आपको वीडियो को शेयर मारते जाना है एकदम ईमानदारी से। और जो भी आपके ग्रुप में है सबके पास आप इसका लिंक भेज दीजिए, यूट्यूब पे जो भी देख रहे हैं। बाकी ऐप वाला भाई लोग तो शेयर कर ही रहा है, यूट्यूब पे जो भी लोग दिख रहे हैं, क्योंकि अभी आपको यूट्यूब पे भी मिल रहा है, आगे आपको शायद कंप्लीट वीडियो यूट्यूब पे ना मिलेगा। ठीक है, बट अभी आपको मिलता रहेगा। ये सवाल देखिए आपका TCS डाला है, कहता है कि उस संख्या को ज्ञात करें जो 99 से डिविजिबल है। तो सबसे पहला बात, अगर कोई भी नंबर 99 से डिविजिबल है तो वो नंबर 9 × 11, 9 और 11 दोनों से डिविजिबल है, क्योंकि 99 का 2 को प्राइम फैक्टर, इनका HCF 1 9 और 11 है। होने को तो 33 तिया भी 99 होता है, लेकिन 33 और 3 को प्राइम फैक्टर नहीं है 99 का। ठीक है, उनमें कॉमन है, इसमें इनका HCF क्या है? 1 है। तो ये हमेशा याद रखना है आपको। ठीक है, तो अब अगर ये नंबर 99 से डिविजिबल है, अगर ये नंबर हमारा 99 से डिविजिबल है, एक मिनट, हाँ, अगर ये नंबर हमारा 99 से डिविजिबल है तो ये नंबर 9 से भी डिविजिबल होगा और 11 से भी। तो भैया 9 का रूल क्या है कि उनके डिजिट का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो आप जरा फटाफट देख लीजिए, 7 2 9, 7 2 9, 8 और 1 9, ये तो 9 से डिविजिबल है। यहाँ पे 8 और 1 9, 9, ये भी 9 से डिविजिबल है। यहाँ पे देखिए 1 और 2 3 और 3 6 6 6, 1 2 3 और 3 6 6 और 4 10, 10 और 5 15, ये क्या है? 15 है जी, 15 9 से डिविजिबल है। 4 5 9, 9 9 से डिविजिबल है, लेकिन 3 2 5 और 1 6, ये तो 9 से डिविजिबल नहीं है। इसको देखिए 8 और 1 9, 8 और 1 9 9 9, ये भी 9 से डिविजिबल है। तो 3 नंबर 9 से डिविजिबल है, एक नंबर छठा हमारा। अब इन तीनों में कोई एक होगा जो कि 11 से भी डिविजिबल होगा। तो अब जरा देख लीजिए अल्टरनेट डिजिट का सम, 8 और 2 10, 10 और 7 17, कितना है सर? 17 आया। 1 और 7 8, 8 और 2 10। अब आप ध्यान दीजिए कि क्या इनका डिफरेंस 0 या 11 है? नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। अब देखिए 8 और 0 8 और 1 9,
इसका क्या हो गया 9, यहाँ पे 9 और 0 9 जी, इनका डिफरेंस 0 है, मतलब ये 11 से डिविजिबल है। तो यही नंबर हुआ जो 8 से भी डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है, ये भी आपका कट गया, ये भी आपका क्या हो गया, कट गया। तो यही वो नंबर है जो 9 से भी डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है। तो ऐसा सवाल भी पूछ देगा आपसे, ये भी आसान। इस सवाल को देखिए, सब अच्छा सवाल है, आया हुआ सवाल है, आने का पूरा संभावना है, एक्सपेक्टेड भी है, ठीक है। कहता है कि इफ द नंबर 59A44B इज डिविजिबल बाय 36 देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ A प्लस B इज। ये जो संख्या है ना 59A44B, ये नंबर ना 36 से जी डिविजिबल है, ठीक है। तो A प्लस B का मैक्सिमम अधिकतम मान हमसे पूछा है। तो सबसे पहले ये बताइए कि अगर कोई नंबर 36 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो नंबर 36 का 2 को प्राइम फैक्टर 4 × 9 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है। इसका 36 का 2 को प्राइम फैक्टर, 36 का फैक्टर तो 2 और 18 भी है ना, और 6 भी है, 12 और 3 भी है, बट को प्राइम फैक्टर 4 और 9 है, ठीक है। मतलब ये नंबर 4 से भी जाएगा और 9 से भी जाएगा। पूछा है हमसे मैक्सिमम वैल्यू, तो हम मैक्सिमम ही ट्राई करेंगे। अगर ये नंबर 4 से डिविजिबल है तो इसका लास्ट का 2 डिजिट, ये जो हमारा नंबर दिया है ना भाई 59A44B, इसका लास्ट का 2 डिजिट भी हमारा 4 से डिविजिबल होगा। तो अगर लास्ट हमारा B है तो B के जगह पे हम मैक्सिमम क्या रख दें? आप कहेंगे सर मैक्सिमम 8 रख दीजिए, 4 पर 8 48, 48 4 से डिविजिबल है, ये पूरा का पूरा नंबर हमारा 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो मैक्सिमम बोला है तो मैक्सिमम रखेंगे। अगर मिनिमम बोलता ना भाई तो हम 0 भी रख सकते थे, 40 या 4 भी रख सकते थे, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से। तो मैक्सिमम बोला है तो मैक्सिमम रखेंगे। तो ये 4 पर 8 48, तो अब B के जगह पे क्या रखेंगे सर? 8 रखेंगे। ये B का वैल्यू क्या मिला? 8 मिला। अब ये नंबर 9 से भी डिविजिबल है, तो 9 में क्या देखना है? डिजिट का सम देखना है। तो भाई 9 तो उड़ गया मेरा, 9 मेरा उड़ गया, 5 और 4 9 गया, A प्लस 4। तो A के जगह पे क्या रख दें कि ये दोनों A और 4 जुड़ के 9 हो जाए? तो आप कहेंगे सर 5 रख दीजिए। तो A का वैल्यू क्या मिला? 5 मिला। अब बोला है सर A प्लस B कितना होगा? तो 8 और 5, सॉरी, अच्छा हम 8 को तो छोड़ ही दिए ना, सॉरी मिस्टेक हो गया। तो ये 5 4 9 गया, 5 और 4 9 गया, और 8 और 4 12। ये देखिए ये हम छोड़ दिए थे 8 को, तो 8 और 4 12, 12 और A, तो A के जगह पे क्या रख दे सर? तो 12 और 6 18। A का वैल्यू क्या हो गया? 6 हो गया। इसको जोड़िए, 8 और 4 12, 12 प्लस A, तो A के जगह पे क्या 6 रख देंगे तो 18 हो जाएगा, ठीक है। मतलब A का वैल्यू 6 मिला। अब A प्लस B, तो 8 और 6 जोड़ दीजिए, 14 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। एकदम आसान सवाल था, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल से तो एकदम बढ़िया और मज़ेदार सवाल पूछता है, और ये सेशन भी आपके लिए मज़ेदार है, ठीक है, इसलिए शेयर मारते जाइएगा। देखिए ये सवाल पूछा है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 2, 5 एंड 10। कौन सी संख्या 2, 5 और 10 से विभाजित है? तो भाई 2 से कोई भी नंबर डिविजिबल होगा कब? जब उसका लास्ट डिजिट इवन होगा। लास्ट डिजिट इवन होगा तो भाई इसका लास्ट डिजिट क्या है? 5 है, तो ये तो 2 से डिविजिबल है नहीं। इसका लास्ट डिजिट क्या है? 5 है, ये भी 2 से डिविजिबल नहीं है। कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल होगा कब? जब उसका लास्ट डिजिट 0 या 5 होगा। तो इसका लास्ट डिजिट कितना है? 2 है, तो ये हमारा कट गया। अब इसका लास्ट डिजिट एक ही ऑप्शन बचा, ठीक है। और कोई भी संख्या 10 से डिविजिबल कब होगा? जब लास्ट में एटलीस्ट 1 0 हो, 1 0 हो लास्ट में, ठीक है। तो कोई भी संख्या 2 से डिविजिबल कब होगा? जब उसका लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल हो, ठीक है, या 0 हो या इवन नंबर हो, 0 भी हमारा इवन नंबर है, ठीक है। 5 से कोई भी संख्या 5 से डिविजिबल हो जब उसका लास्ट डिजिट 0 या 5 होगा। 10 से
लास्ट डिजिट 0 होना जरूरी है, तो एक ही ऑप्शन दिखा। तो कभी कभी ना इस टाइप का भी सवाल पूछ देता है जब एग्जामिनर का मूड ना अच्छा होता है, जब वो एक आध पैक लगा लेता है, एकदम जॉली मूड में क्वेश्चन सेट करने आता है, तो इस टाइप का सवाल आपके सामने डाल देता है। ठीक, देखिए इस सवाल को देखिए। तो ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 7 एंड 11। 7 और 11, कौन सी संख्या 7 और 11 दोनों से डिविजिबल है? तो 3 तरीका है, किसी भी तरीका से सवाल को बनाया जा सकता है। तो सब तरीका समझेंगे, किस तरीका से बनाना है ये भी आपको बताएंगे, एग्जाम में कैसे बनाना है ये भी बताएंगे। तो भैया 7 और 11 से अगर हम दोनों का अलग अलग रूल का बात करें, 7 और 11 का, तो 7 से अगर कोई भी नंबर डिविजिबल है ना, अगर 7 से कोई भी नंबर डिविजिबल है, जैसे कि मान लेते हैं कि 49 7 से डिविजिबल है और हमको नहीं मालूम है, तो जो लास्ट डिजिट है ना उसका डबल कर देंगे। तो 9 का डबल कितना? 18, और जो रिमेनिंग बचा उसको घटा देंगे। 18 में 4 गया तो कितना? 14। 14 7 से डिविजिबल है, मतलब 49 भी 7 से डिविजिबल है। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने का एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा मेथड क्या है कि आप ना 3-3 का पेयर बना लीजिए। कोई भी नंबर है 3-3 का पेयर बना लीजिए। मान लेते हैं कि हम इसी में से एक नंबर ले लेते हैं 12,235, इसी को हम ले लेते हैं। अब ना इसका 3-3 का पेयर बना लिए, तो एक तो 3 का पेयर ये बन गया, इसमें नहीं बन रहा है तो 0 लगा देंगे। ये 3-3 का पेयर बना, और ना इनको ना घटा दीजिए, तो इसको हम घटा देंगे 235 माइनस 12, ऐसे ठीक से लिख देते हैं, घटा दीजिए। तो भाई 35 में 12 घटाना है, सिर्फ ये 0 1 2 मतलब ये क्या सिर्फ 12 है। तो भाई 5 में 2 गया तो 3 बचा, और 3 में 1 गया 2 बचा, ये 223 बना। अगर 223 ये जो डिफरेंस आता है 3-3 पेयर का, ये कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल में भी कम तगड़े तरीका से यूज होगा। ठीक है, अगर ये डिफरेंस 7 से डिविजिबल है तो ये नंबर 7 से डिविजिबल है। अगर ये डिफरेंस 11 से डिविजिबल है तो ये नंबर 11 से डिविजिबल है। अगर ये डिफरेंस 13 से डिविजिबल है तो ये नंबर 13 से डिविजिबल है। अगर ये डिफरेंस तीनों से डिविजिबल है, 7 से भी, 11 से भी, 13 से भी, तो ये नंबर भी तीनों से डिविजिबल होगा, 7, 11 और 13 से। तो मेरा चेक कर लीजिए, 27 21 हो गया, यहाँ 1 बचा, 13 बचा, 13 हो गया। तो ये डिफरेंस 7 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये नंबर भी 7 से डिविजिबल नहीं है। अब देखिए 11, क्या ये नंबर 11 दूना 22, 11 से भी डिविजिबल नहीं है, तो ये भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। क्या ये 13 से डिविजिबल है? तो भाई 13 दूना 26 नहीं, 13 एकम 13, और इधर बच गया 7 और 2 9 93, 13 से भी डिविजिबल नहीं है। मतलब ये जो नंबर है ना तो 7 से डिविजिबल है, ना तो 11 से, ना तो 13 से। ठीक है, तो इस तरीका से भी आप चेक कर सकते हैं 3-3 का पेयर बना के। अब इसी रूल से इस सवाल को बनाना है, तो जी आप इसमें सिंगल भी चेक कर सकते हैं कि 11 वाला भी रूल लगा के अल्टरनेट डिजिट के सम का डिफरेंस भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको 3-3 का पेयर बना के चेक करते हैं। ठीक है, पेयर बना के चेक करते हैं। तो ये है 16,324, तो जी इसको 0 लगा दीजिए कि ताकि 3-3 का पेयर बन जाए, 3-3 का पेयर बन जाए। तो 324 माइनस 016, तो जी 16 में 24 गया, 24 में 16 गया, तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। ये हो गया 308। अब ये 308 7 से डिविजिबल है कि 11 से कि दोनों से? ठीक है, तो अब आप जरा ध्यान दीजिए, 7 चौके 28, 7 चौके 28 7 से डिविजिबल है। 11 दूना 22, 11 8 88, 11 से भी डिविजिबल है। मतलब ये जो नंबर है 16,324, ये 7 से भी जाएगा और 11 से भी जाएगा, 7 से भी जाएगा और 11 से भी जाएगा। तो 7 11 या 11 13, इस केस में ना ये पेयर वाला सिस्टम से आप चेक करिएगा तो आसानी से आप आंसर को निकाल पाएंगे। ठीक है, अब इसको पेयर वाइज भी चेक कर सकते हैं। देखिए, तो ये
4 और 3 7, 7 और 1 8, कितना आया 8, और इधर 2 और 6 8, 8 में 8 गया 0, 0 11 से डिविजिबल है, मतलब ये नंबर भी 11 से डिविजिबल है। अब इसमें अलग से आप 7 का भी चेक कर सकते हैं, लेकिन उसमें ना टाइम वेस्ट होगा। पेयर वाला में एक ही बार में हो जाएगा, बस 3-3 का पेयर बना के घटा दीजिएगा और फिर इनका डिफरेंस देख लीजिएगा किससे डिविजिबल है। बात समझ में आया? एकदम आसान सा सवाल है, आसान सा इसका सॉल्यूशन है। तो आपको ना डिफरेंस वाला मेथड से ही एग्जाम में करना होगा। इस पर और भी सवाल भी आएगा, ठीक है। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस सवाल है, अब ध्यान से समझिएगा। आपको 99 लो बताया, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है, डिफरेंट सवाल है। कहता है कि इफ अ 9 डिजिट नंबर 708x6y8z9 is divisible by 99, then the value of x plus y plus z is। ये जो नंबर है ना, ये 99 से डिविजिबल है, ये नंबर 99 से विभाजित होती है पूरी की पूरी। तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या होगा? तो देखिए इसको ना आप दो तरीका से बना सकते हैं। आप इसमें सिर्फ सिंगल रूल लगा दीजिए। अगर कोई नंबर 99 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर 9 से भी डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है, ठीक है। तो आप चाहे तो 9 का रूल लगा दे, चाहे तो 11 का रूल लगा दे। सिर्फ 9 से भी आंसर आ जाएगा, सिर्फ 11 का रूल से भी आंसर आ जाएगा। दोनों तरीका बताते हैं आपको। तो अगर कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल है तो उसके डिजिट का सम भी 9 से डिविजिबल होगा। अगर ये नंबर 9 से डिविजिबल है, अगर ये नंबर 9 से डिविजिबल है, नंबर है 708x6y8z और 9, ये नंबर हमारा 9 से डिविजिबल है, तो भाई इसके डिजिट का सम भी 9 से डिविजिबल होगा। तो इसको करना कैसे है जरा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है, आंसर ही नहीं आएगा। करना कैसे है ध्यान से दीजिए। आप ना सबको जोड़िएगा, तो 9 और 8 17, 17 और 6 23, 23 और 8 31, 31 और 7 38, 38 क्या बच गया 0 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो 0 का तो कोई वैल्यू नहीं, x प्लस वाई प्लस जेड। तो भाई ये हमारा 9 से डिविजिबल है। बोले हाँ सर 9 से डिविजिबल है, ठीक है। अगर हम 11 का देखें, अगर हम 11 का देखें तो भाई अल्टरनेट डिजिट का पेयर, मतलब 9 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 7 कितना हो गया 38 हो गया, 38 हो गया। यहीं पे लिख देते हैं 38 हो गया। और फिर नीचे से 0 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 0 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। यही बात है, ठीक है। अब हमें x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू लाना है। अगर हम सिर्फ 9 का रूल लगाएं, 9 का रूल लगाएं तो आप कहेंगे सर कि यहाँ पे 38 है, 38 है, 38 है, तो जो अगला नंबर है जो 9 से डिविजिबल है वो 45 है। तो 38 और 7 45, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 7 भी होगा, लेकिन ऑप्शन में है नहीं है, ऑप्शन में है नहीं है, ठीक है। अगला नंबर कौन है 54 है। इसको और भी आसान भाषा में ऐसे समझिए, तो 38 को भी ना आप जोड़ दीजिए, 38 को भी जोड़ दीजिए, कितना होगा 8 और 3 11, 11 को भी जोड़ दीजिए तो 1 और 1 2 होगा। तो हम इसको 2 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड भी लिख सकते हैं। कैसे किए 38, इसको जोड़ दीजिए 8 और 3 11, फिर इसको जोड़ दीजिए 2 हो गया। तो ये 2 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड होगा। तो आपके दिमाग में आया कि अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 7 कर दें तब 7 और 2 9, 9 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है ना। और यहाँ भी x प्लस वाई प्लस का वैल्यू अगर 7 को हम घटा दें तो 38 में 7 गया, 38 में 7 गया तो कितना बचा 31 बचा। 31 11 से डिविजिबल है, नहीं डिविजिबल है, खत्म हो गया मामला, ठीक है। मतलब 7 तो होगा ही नहीं। दोनों का केस चेक करना है, ठीक है। अब जी अगला नंबर देखिए, अगला नंबर देखिए, तो 9 के बाद 18 डिविजिबल है, तो 2 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अगर इन सब का वैल्यू 18 हो जाए, 18 हो जाए तो ये नंबर 9 से डिविजिबल है। मतलब इस केस में x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना 16 रखेंगे, तब 16 हमारा
अब यहाँ भी x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 16 रखेंगे, तो भाई 38 में 16 गया तो कितना बचा सर? 38 में 16 गया तो 22 बचा, और 22 देखिए 11 से डिविजिबल है, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना? 16 हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट था जी, अगर ये चीज़ नहीं समझ में आता तो मामला फंस जाता, ठीक है, मामला फंस जाता, ठीक है। तो यहाँ पे हम x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 7 भी ले सकते हैं, तो 7 के केस में सिर्फ 9 से डिविजिबल हो रहा था, 11 से नहीं। लेकिन जैसे ही x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू हम यहाँ से 16 सोचें, 16 सोचें तो, और 38 में 16 गया तो 22 बचा, 22 11 से डिविजिबल है, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 16 रखने के बाद 9 से भी जा रहा है और 11 से भी जा रहा है। इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 16 ही होगा। अब हम यहाँ से x का, y का, z का अलग अलग वैल्यू नहीं निकाला जा सकता है, इतना सा इंफॉर्मेशन से नहीं निकाल सकते हैं, इकट्ठे निकाल सकते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना? 16 होगा, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा होशियारी कर देता एग्जामिनर और यहाँ पे 5 की जगह पे 7 लिख देता ना, तो बहुत लोग यहाँ पे 7 मार देते हैं, क्योंकि 2 पहले से है, इसमें 7 और जोड़ देंगे तो 7 और 2 9 हो जाएगा, 9 से डिविजिबल है, मतलब आप 7 मार के निकल जाते x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू, तो गलत हो जाता आपका। 7 यहाँ भी रखेंगे तब ये 11 से भी जाना चाहिए, जा रहा था? नहीं जा रहा था। 38 में 7 गया तो कितना? 31 बता, 31 11 से विभाज्य नहीं है, 11 से विभाज्य, तो 7 नहीं होगा। दोनों जगह चेक करना होगा आपको। बात समझ में? अच्छा सवाल था ये। ये जो सवाल है ना कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल का है, और बहुत सारा सवाल यहाँ से बनते रहता है। कहता है कि 6 अंकों की संख्या है 4 7 9 x y z, ये जो संख्या है 7 से भी, 11 से भी और 13 से भी डिविजिबल है, तीनों से डिविजिबल है, तो जी इसका वैल्यू बता दीजिए। तो अब देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, कंसेप्ट वाला क्लास में आपको समझाए हैं, फिर से समझा देते हैं, फिर से आपको रिमाइंड करवा देते हैं कि ये आखिर है क्या। तो देखिए अगर कोई भी संख्या है ना जो कि 7 से भी डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है और 13 से भी डिविजिबल है, ठीक है, पूरा कंसेप्ट समझ लीजिए। तो 7 11 13 क्या है? प्राइम नंबर है। इनका एलसीएम क्या होगा? तो इनका एलसीएम हो जाएगा 7 गुना 11 गुना 13, जो कि कितना होता है जी? 1001। तो कोई भी संख्या अगर 7 11 और 13 से डिविजिबल है तो वो संख्या 1001 से भी डिविजिबल है, ठीक है। अब आप एक बात समझिए कि अगर कोई संख्या 1001 से डिविजिबल है, इसका मतलब आपको ये भी समझना है कि वही संख्या 7 11 और 13 से भी डिविजिबल है। तो 1001 से कैसी संख्या डिविजिबल है? तो वैसी संख्या जो 3 अंकों की संख्या को रिपीट करके 6 अंकों की संख्या बना दे। अगर कोई संख्या ABC फॉर्म में है, ऐसे ABC, तो ये संख्या 7 से भी जाएगा, 11 से भी जाएगा, 13 से भी जाएगा और 1001 से भी जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का संख्या जैसे कि 1 2 3 1 2 3, ये 7 से भी जाएगा, 11 से भी जाएगा, 13 से भी जाएगा, 1001 से जाएगा, 4 5 6 4 5 6, 7 से भी जाएगा, 11 से भी जाएगा, 13 से भी जाएगा और 1001 से भी जाएगा। जैसे कि बना दे 7 5 3 7 5 3, ठीक है। ये संख्या 7 से भी जाएगा, 11 से भी जाएगा और 13 से भी जाएगा। अब इस कंसेप्ट को थोड़ा घुमा के ऐसे जी पूछ देता है कि 6 अंकों वाली संख्या if 6 digit number 4 7 9 x y z is divisible by 7 11 and 13, then x plus y divided by z is equal to। अब आपको समझ लेना है कि अगर ये संख्या 4 7 9 x y z 7 11 और 13 से डिविजिबल है, मतलब ये संख्या 1001 से भी डिविजिबल है। तो ये संख्या कैसी होगी? ये संख्या होगा 3 अंकों को दोहरा के 6 अंकों की संख्या बनाई गई है, ऐसे है ये संख्या 479 479। अब जी इस 479 को छिपा दिया गया है, कभी कभी बीच वाला भी आपसे छिपा देगा, तो आपको समझना है। तो देखिए z का वैल्यू क्या मिला 9, y का वैल्यू क्या मिला 7, x का वैल्यू क्या मिला 4,
अब आपको क्या निकालना है, x प्लस वाई डिवाइड बाई जेड। तो x प्लस वाई, तो 4 और 7 11 बट्टा में z मतलब 9, 11/9 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो भाई आपको याद रखना है कि अगर कोई संख्या एक साथ 7 से भी जा रहा है, 11 से भी जा रहा है, 13 से भी जा रहा है, तो वही संख्या ना 1001 से भी जाएगा, और वो संख्या हमेशा इस फॉर्मेट में होगा, ABC फॉर्मेट में होगा। इस सवाल को ऐसे भी पूछ देगा कि अगर 3 अंकों की संख्या को रिपीट करके हम एक 6 अंक का नंबर बना दे तो वो किससे डिविजिबल होगा, तो वो 7 से भी डिविजिबल होगा, 11 से भी डिविजिबल होगा, 13 से भी डिविजिबल होगा, और 1001 से भी डिविजिबल होगा। इतना ब्रॉड वे में आपको कंसेप्ट को समझ के रखना है। तो आपको पहले कंसेप्ट तो बताएं, देखिए सवाल कैसा आता है। तो 7, 11 और 13 के लिए आपको याद रखना है कि वो 1001 से भी जाएगा। 1001 क्या है, 7, 11 और 13 का एलसीएम, प्राइम नंबर का एलसीएम उनका प्रोडक्ट होता है, ठीक है। या इसके अलावा 1001 का जितना भी अब फैक्टर होगा वो 7 से भी जाएगा, 11 से भी जाएगा, 13 से भी जाएगा। इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वो नंबर 7, 11 और 13 सबसे डिविजिबल होगा। बात समझ में आया, एकदम मस्त वाला सवाल है, एक बार देख लीजिए ध्यान से। एक और सवाल देखिए 7, 11 और 13 से, कितना अच्छा से सवाल को घुमा के पूछता है। कहता है कि ये जो नंबर है 5x 2y 6z इज डिविजिबल बाय 7, 11 एंड 13, देन x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू व्हाट। तो अगर ये नंबर 7, 11 और 13 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर ABC फॉर्म में होगा। कंफर्म है ये चीज़ कि ये नंबर ABC फॉर्म में होगा। मतलब ये जो हमारा नंबर है ना 5x 2y 6z, ये नंबर हमारा ABC फॉर्म में होगा। 3 अंकों को दोहरा के 6 अंक का संख्या बनाया होगा, तभी ये संख्या 7, 11 और 13 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब आप जरा ध्यान दो कि अगर ये संख्या ABC फॉर्म में होगा तो हम इसको ऐसे लिख दें। जरा ध्यान से देखो तो 5x 2ABC, फिर से ABC, y 6z, बोलो हाँ कि ना, ये ABC ये भी ABC। अब ऐसे लिखने से ना आपको वैल्यू मिल जाएगा सबका, ध्यान से समझिएगा। तो 5 का वैल्यू जी क्या मिला, y, x का वैल्यू जी क्या मिला 6, और z का वैल्यू क्या मिला 2 मिला। मतलब ये संख्या ना ऐसे है, ये संख्या ऐसे है 5 है, x का वैल्यू हमारा 6 है, 2 अपने जगह पे है, 5 6 2, y का वैल्यू देखिए फिर से 5 है, 6 अपने जगह पे है, z का वैल्यू 2 है। देखिए ऐसे ये नंबर होगा 5 6 2 5 6 2। तो ऐसे लिखिएगा तो तुरंत समझ में आ जाएगा 5 6 2 5 6 2। अब सबका वैल्यू आपके सामने है, तो x माइनस वाई प्लस 3z का वैल्यू आपको निकालना है। तो भाई x का वैल्यू कितना है 6 है, तो 6 लिख दिए, माइनस y का वैल्यू कितना है 5, तो 5 लिख दिए, प्लस z का वैल्यू कितना है, z का वैल्यू 2 है, तो 3 दूना 6 लिख दिए जी। कहीं पे मिस्टेक तो नहीं ना हो भाई। अच्छा x का वैल्यू 6 है, x माइनस वाई प्लस 3z, तो x का वैल्यू 6 है, y का वैल्यू 5 है हमारा, और z का वैल्यू हमारा है 2 और 2 तिहाई 6 हो गया, ठीक है। अब देखो 6 और 6 12, 12 में 5 गया तो कितना 7 हमारा उत्तर आ गया, 7 हमारा उत्तर आ गया। तो किसी भी तरीका से सवाल को घुमा के देगा ना, आप इसको तोड़ सकते हैं। देखिए कितना चालाकी से इसको ऐसे लिख दिया गया, और आप आसानी से x का वैल्यू मिल गया, y का वैल्यू मिल गया, z का वैल्यू मिल गया, ठीक है। तो ABC फॉर्म को आप जैसे ही समझ जाते हैं, इस तरीका का सवाल 7, 11, 13 आप आसानी से कर लेंगे। अब देखिए आपको कंसेप्ट में भी बताए हैं कि ये जो हमारा नंबर है 5 6 2 5 6 2, इसको हम ऐसे लिख दें। देखो तो 5 6 2 को ऐसे लिख दें, प्लस 5 6 2,
तोड़ के लिख दिए। अब हम यहाँ से 562 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 1000 और प्लस 1 बचेगा। अब इसको हम ऐसे लिख दें 562 इंटू 1001। तो भाई अब इस नंबर को हम तोड़ के ऐसे लिख दिए। तो क्या ये नंबर 1001 से डिविजिबल नहीं होगा? अगर ये 1001 से डिविजिबल है तो ये नंबर 7 से भी जाएगा, 11 से भी जाएगा और 13 से भी जाएगा, क्योंकि 1001 का फैक्टर क्या है 7 गुना 11 गुना 13। तो ये तरीका आपके दिमाग में घूमेगा तो आप आसानी से सवाल को पकड़ लीजिएगा। देखिए कितना सावधानी से TCS जो है डिजिट का हेर फेर कर देता है। अल्टरनेट पे डाल दिया है 5x 2y 6z। तो आपने इसको ऐसे लिख लिए ऊपर नीचे, क्योंकि नंबर तो सेम है, ABC फॉर्म में है, तो हम ना इसको ऐसे लिख दिए। हम कैसे लिख दिए ABC और ABC, और जैसे ही इस फॉर्म में लिखें हमें z का वैल्यू 2 मिला, x का वैल्यू 6 मिला और y का वैल्यू 5 मिला। दिखा हमको, सबका वैल्यू रख के कैलकुलेट करके आंसर 7 ला दिए। बात समझ में क्यों होता है यहाँ पे है, और कंसेप्ट में भी आपको बताएं है। ठीक है, ये TCS ना 3, 7 और 11 से भी पूछता है। तो इस सवाल को करना कैसे है अभी आपको बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा कंसेप्ट अभी हम आपको बताएंगे, क्योंकि 3, 7, 11 बताए नहीं है, क्वेश्चन के साथ आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कहता है कि इफ द 5 डिजिट नंबर 489AB इज डिविजिबल बाय 3, 7 and 11 देन फाइंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab इक्वल टू। तो ये जो हमारा नंबर है ना 4, 8, 9 AB, ये 3, 7 और 11 से डिविजिबल है। अब 3, 7 और 11 से डिविजिबल है तो आप कहेंगे सर कि 3, 7 और 11 का कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल तो अब बताए नहीं है, तो इसको करना कैसे है ध्यान से देखिए। ये जो नंबर है मेरा 489AB, 489AB, ये 3 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है। मतलब इनका एलसीएम जो होगा वो 211 7 77 और 7 21 231 से भी डिविजिबल है। तो आप चाहे तो 231 से भी मामला को सेट कर सकते हैं, लेकिन आपको हम उससे अच्छा तरीका बताते हैं। अभी आप ना 3 को भूल जाइए, ये नंबर 7 और 11 से डिविजिबल है। 3 को अभी आप भूल जाइए, 7 और 11 से। तो 7 और 11 से अगर कोई नंबर डिविजिबल है तो जी उनका हम लोग करते क्या है कि 3 का पेयर बनाते हैं। तो ये 3 का पेयर बना और यहाँ पे एक 3 का पेयर और बना, और अगर इनका डिफरेंस 7 से भी डिविजिबल होगा और 11 से भी डिविजिबल होगा तो इनका डिफरेंस क्या बनेगा 9AB। ठीक से लिखते हैं, 9AB में घटाना है 48। ठीक, और ये जो डिफरेंस आएगा ये 7 से भी डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है, मतलब इनका एलसीएम 77 से भी डिविजिबल है। ये जो डिफरेंस आएगा, अब आप जरा ध्यान रखिए कि यहाँ पे 900 कुछ में 48 घटाना है, 900 कुछ में 48 घटाना है, 900 कुछ में 48 घटाना है। तो अगर इसका कंप्लीट वैल्यू 948 से कम होगा तब यहाँ पे जो आएगा वो 800 कुछ नंबर आएगा, लेकिन अगर इसका वैल्यू 948 से ज़्यादा होगा तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो 900 कुछ आएगा। ठीक है, अब हमें 77 का टेबल थोड़ा ध्यान रखना है, याद नहीं करना है, ऐसे थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, तो जब हम 77 का टेबल 77 गुना 154 तिया 231 चौके 308 पंजे छक्के 7, जब हम 12 बार में देखते हैं तो जी 924 आता है। मतलब ये हो सकता है कि यहाँ पे 924 आएगा। ठीक है, 924 आएगा। अब आप जरा ध्यान से देखिए कि यहाँ पे 924 आएगा, 900 कुछ में 48 को घटाएं तो 924 आएगा, मतलब AB का वैल्यू 48 से ज़्यादा है। ठीक है,
अब जरा ध्यान से देखिए, b में 8 घटाएं तो 4 आया। तो अगर 4 लाना है और कोई भी नंबर में 8 घटा के 4 लाना है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे ना b के जगह पे पक्का 2 होगा, b के जगह पे पक्का 2 होगा। ठीक है, b के जगह पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, इधर से एक कैरी लिए होंगे 12, 12 में 8 गया तो 4 आया, तो b का वैल्यू क्या मिला? 2 मिला। अब यहाँ a का वैल्यू क्या होगा सर? तो सर यहाँ पे इसमें 4 घटा के हम 2 लाएं और एक कैरी भी लिए हैं, मतलब a हमारा क्या होगा? 7 होगा। a हमारा क्या होगा? 7 होगा। अब आप देखिए इसको 972 में 48 घटाए हैं, 972 में 48 घटाया तो 924 आया। ठीक, 924 आया। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि a के जगह पे 7 आया और b के जगह पे 2 आया। अब ये नंबर जो है वो 3 से भी तो डिविजिबल है, 3 से भी तो डिविजिबल है, मतलब अगर ये 3 से डिविजिबल है तो इनका सम भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 8 4 12, 3 से गया, 9 3 से गया, 7 और 2 9 3 से गया। तो आपको यहाँ से मिल गया a का वैल्यू 7 होगा और b का वैल्यू 2 होगा। अब आपके दिमाग में ये भी चीज़ आया होगा कि सर 924 ही हम क्यों लिए, 847 क्यों नहीं लिए, 847 क्यों नहीं लिए, क्यों नहीं लिए? अभी आप समझिए। अगर हम यहाँ पे 9ab में 048 घटा के हम यहाँ पे ले आए कितना? 847। ठीक है, 847। ठीक है, तो भाई अब यहाँ पे हमें, अब यहाँ पे कितना में घटाएं कि कितना में 8 घटाएं कि 7 आए? तो भाई 8 7 15, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे कितना होगा? 5 होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 5 होगा तो भाई इससे अब यहाँ पे हमको ना इसमें इसको घटा के 4 लाना है, इसको इसमें घटा के 4 लाना है, तो यहाँ पे कितना? 9 होगा। 9 से एक कैरी लिए 15, 15 में 8 गया 7। ठीक है, 15 में 8 गया 7 बचा, यहाँ 8, 8 में 4 गया 4 बचा। ठीक है, और यहाँ पे आपका, अब देखिए, अब यहाँ पे मेरा क्या है? 9 बच गया सर, 9 बच गया, यहाँ पे 9 है और यहाँ 847 है। तो ये प्रोसेस ना फॉलो नहीं कर रहा है। 895 में 48 घटा के हम 847 नहीं ला सकते हैं, तो ये तो रॉन्ग हो जा रहा है ना, ये तो रॉन्ग हो जा रहा है। ठीक है, इसीलिए आपको ना थोड़ा सा टेबल ध्यान में, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन अब इसका टेबल ध्यान में रखिएगा तो आप आसानी से काम कर लीजिएगा। तो जब भी 3 7 और 11 की बारी आए, जब भी 3 7 और 11 का बारी आए, तो आपको 77 का टेबल थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ a का वैल्यू 7 मिला और b का वैल्यू 2 मिला, तो a का वैल्यू 7। अब जी अब इसका ही तो वैल्यू हमको निकालना है, तो a का वैल्यू 7, तो a स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस ab 7 गुना 2 14। ठीक है, तो जी अब इसको जोड़ दीजिए, 14 और 4 18, 18 हो गया, एक दे दीजिए 67 हमारा क्या हो गया? सीधा आंसर हो गया। इस पे ना तो 3 सवाल और देखते हैं ताकि आपको पूरा का पूरा क्लैरिटी आ जाए। इस सवाल को फिर से देखिए, 3 7 और 11 पे कहता है कि एक 5 डिजिट का नंबर है 235xy, ये 3 7 और 11 से डिविजिबल है, तो जी इसका वैल्यू क्या होगा? तो इसका वैल्यू तो बाद में निकालेंगे, पहले कंसेप्ट को फिर से समझ लेते हैं। जिनको नहीं समझ में आया ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमारा नंबर है ना 235xy, ये हमारा 3 7 और 11 से डिविजिबल है। तो अभी 3 को छोड़ देते हैं, 7 और 11 से डिविजिबल है। अगर ये नंबर 7 और 11 से डिविजिबल है, मतलब ये नंबर 77 से भी डिविजिबल है। तो अगर कोई भी नंबर 7 और 11 से डिविजिबल है तो उसको चेक कैसे हम लोग करते हैं? तो हम लोग इधर से दाएं से बाएं 3 3 का पेयर बना देते हैं। यहाँ पे एक घट रहा है तो एक 0 लगा देंगे। तो ये मेरा हो गया 5xy में घटाएंगे 23। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिए कि 500 कुछ में हमको 23 घटाना है
500 कुछ में 23 घटाना है, ठीक है, 500 कुछ में 23 घटाना है, तो भाई 539, 77 का टेबल में देखिए 539 है, तो ये 539 तो आ ही सकता है और एकदम आएगा, एकदम आएगा। नहीं आएगा तो आपको तरीका बताएंगे, क्या दिक्कत है वो भी आपको बताएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे y के जगह पे क्या रख दें, तो ये 9 और 3 12, मतलब यहाँ पे 2 रख देंगे, 3 2 5, मतलब यहाँ 6 रख देंगे, मतलब ये 562 में 23 घटाएंगे तो 539 बचेगा, ठीक है। अब ये जो मेरा नंबर बना ना, अब ये नंबर हो गया 2 3 5, x के जगह पे 6 और y के जगह पे 2। अब यहाँ पे आपको चेक करना क्या है कि ये नंबर जो है 7 से भी डिविजिबल है और 11 से तो है, लेकिन क्या ये 3 से भी डिविजिबल है? 3 से भी तो डिविजिबल होना चाहिए। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल अब लगाएंगे। तो जी इनके डिजिट का सम जोड़ दीजिए, तो 6 गया 3 गया, मतलब आप सबको भी जोड़ सकते हैं, 6 2 8, 8 और 5 13, 13 और 3 16 और 2 18, जी 3 से डिविजिबल है, मतलब यही वो नंबर है, मतलब यही वो नंबर है। तो भाई अब आपको सिंपली y का वैल्यू 2 मिल गया और x का वैल्यू 6 मिल गया। 77 का टेबल ऐसे आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा ना, तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही आसान हो जाएगा। अब देखो y का वैल्यू 2 मिला, x का वैल्यू 6 मिला, तो अब हमें निकालना है 3x, तो 3 गुना 6 माइनस 4 गुना 2, ठीक है, तो 6 तिया 18 में 10 गया, 6 तिया 18 में 8 गया, तो भैया 10 हमारा उत्तर हो गया। तो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है 77 का टेबल, किसके लिए? 3 7 और 11 के लिए। तो जब भी 3 7 और 11 का पेयर बनाएगा तो आप इसी तरीका से इसको निकालिएगा। करना क्या है, 3 3 का पेयर बना लीजिए, इनका डिफरेंस देखिए। अब यहाँ पे ध्यान देखिए कि ये 500 कुछ है और उसमें हम 23 घटा रहे हैं, तो 500 कुछ आने का पूरा चांस है। अब आप देखिए कि 77 का टेबल में 500, हाँ जी 539 है, तो यहाँ पे 539 तो आ ही सकता है। अब जो हम यहाँ सेट करके देखें तो y का वैल्यू 2 मिला और x का वैल्यू 6 मिला। अब जैसे ही हम x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 2 रखें, अब इस नंबर को अब चेक करना है कि क्या ये 3 से भी डिविजिबल है कि नहीं। तो हम चेक कर ले, 3 2 5 और 5 10 और 6 16 और 2 18, 18 3 से डिविजिबल है, मतलब ये भी 3 से डिविजिबल है, नंबर सेट कर गया। तो इस तरीका से आपको ध्यान देना है 3 7 और 11 में। एक सवाल और बताते हैं, देखिए एक और सवाल देखिए, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए बैक टू बैक आपको हम सवाल बता रहे हैं। कहता है कि एक नंबर है 535AB इज डिविजिबल बाय 3 7 एंड 11, देन फाइंड a² माइनस b² प्लस ab का वैल्यू क्या होगा। तो आपको क्या समझना है कि 3 7 11 से डिविजिबल है, तो हम अभी 3 को जाने देते हैं, हम 7 और 11 पे ध्यान देते हैं। अगर ये नंबर 7 और 11 से डिविजिबल है तो इसके 3 3 पेयर का दाएं से बाएं डिफरेंस का 3 3 पेयर बनाने के बाद जो डिफरेंस आएगा वो भी 7 और 11 से डिविजिबल होगा। 7 और 11 से डिविजिबल होगा मतलब 77 से भी डिविजिबल होगा। तो जी ये जो हमारा नंबर है इधर लिखते हैं 5 3 5AB, जिनका 3 3 का पेयर बना लीजिए, तो ये हो गया 5AB और इधर हो गया 0 5 3, इसको घटा देंगे। अब फिर से देखिए 500 कुछ में 53 घटा रहे हैं, 500 कुछ में 53 को घटा रहे हैं, 500 कुछ में 53 को हम जब घटा रहे हैं मेरे भाई, तो 500 कुछ आने का चांस है, 539 आ सकता है, बिल्कुल 539 आ सकता है। अगर इसमें इसको घटा के 539 लाएंगे तो a और b की जगह पे क्या होगा, कैसे आएगा, इसको जोड़िए 3 और 9 12 का 2 लिख दीजिए, फिर इसको जोड़िए 5 और 3 8 और 1 9, मतलब ये 592 है। 592 592 में 53 घटाया 539 आया, तो a का वैल्यू 9 मिला और b का वैल्यू हमारा 2 मिला, तो ये 5 3 5 9 और 2। अब ये जो नंबर है 7 और 11 से तो डिविजिबल है, तो चेक हो गया है। क्या 3 से डिविजिबल है, क्योंकि 3 भी है ना, तो अब 3 का चेक करेंगे। तो 3
3 से अगर कोई नंबर डिविजिबल है मतलब इनका डिजिट का सम भी 3 से डिविजिबल है। तो देख लो 9 गया, 3 गया, 5 और 5 10 और 2 12, जी ये नंबर हमारा 3 से डिविजिबल है। मतलब 9 ए का वैल्यू है और 2 बी का वैल्यू है। ठीक है, अब सवाल कुछ नहीं बचा। तो ए स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर 81 माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस ए बी मतलब 9 दूना 18, 9 दूना 18। तो 18 में 4 गया 14, 81 और 14 95, किधर है 95 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया इसका। तो आप देखिए आपको करना क्या है, फिर से समझ लीजिए। 3, 7 और 11 में सबसे पहले आपको 7 और 11 पे ध्यान देना है, 3 को जाने देना है। तो 7 और 11 में 3 3 का पेयर बना लेना है। अब आपको यहाँ ध्यान देना है कि ये 500 कुछ है, उसमें 53 घटा रहे हैं तो 500 कुछ आने का चांस है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि भाई टेबल में 539 है, हालांकि 462 भी है, लेकिन हम 539 को पहले कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हम 539 आ सकता है। अब जब 5AB में 53 को हम घटाएं तो 539 आया। तो भाई इन दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे 3 और 9 12, 12 का 2 लिख देंगे, फिर 5 और 3 8 और हाथ वाला एक 9, 9 यहाँ लिख देंगे। मतलब ये 592 था और उसमें से 53 को हम घटा के 539 लाए तो हमें ए के जगह पे 9 दिखा और बी के जगह पे 2 दिखा। अब हम इस नंबर को यहाँ पे लिख दिए, ए के जगह पे 9 और बी के जगह पे 2। अब यहाँ एंट्री होगा 3 का, क्योंकि ये नंबर सिर्फ 7 और 11 से नहीं 3, 7 और 11 से डिविजिबल है। तो ये तो 7 और 11 से डिविजिबल है, ये तो चेक हो गया, ये तो हम निकाल दिए। क्या 3 से है? तो भाई इनका डिजिट का सम देख लेंगे। तो ये 5 5 10 और 9 19 और 5 24, 3 से डिविजिबल है, मतलब ये सेट कर गया। अब ए की जगह पे 9, बी की जगह पे रख के आंसर ला देंगे आसानी से। तो इसमें ना 3, 7, 11 में ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। एग्जाम में आपको गुना करना पड़ सकता है तो आपको करना होगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आप इसको कर सकते हैं। मेरे ख्याल से सबसे आसान तरीका यही है, क्योंकि अगर जैसे ही आप 3, 7 और 11 का देखेंगे तो इसका एलसीएम होता है 231। फिर अब 231 के टेबल में आपको थोड़ा सा लेंदी हो सकता है वैल्यू को देखने में, सोचने में, लेकिन इसमें ना एकदम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल और देखिए डिविजिबिलिटी रूल से, 3, 7 और 11 का सवाल तो भी बहुत है। 3, 7 और 11 का इसको अच्छा से समझिएगा। हमको लग रहा है कि हो सकता है आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसको आप फिर से समझिएगा, फिर से समझा रहे। ठीक है, तो ये जो मेरा नंबर है 538XY इज डिविजिबल बाय 3, 7 एंड 11। ठीक है, तो 3 को जाने देते हैं, 7 और 11 को फिलहाल ध्यान में रखते हैं। तो ये जो मेरा नंबर है ना भाई 538XY, ये 7 और 11 से डिविजिबल है। तो 7 और 11 से डिविजिबल है मतलब 77 से भी डिविजिबल है। और ये 7 और 11 से डिविजिबल है, इसका मतलब इनके दाएं से बाएं 3 3 पेयर का डिफरेंस, ये 8XY में 0, 5, 3, 53 घटाएंगे तो ये जो डिफरेंस होगा वो भी आपका 11 से डिविजिबल होगा या 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अब आप जरा 77 के टेबल को ध्यान से देखिए कि 800 कुछ में 53 घटाना है, 800 कुछ में 53 घटाना है। ठीक है, 800 कुछ में 53 को घटाना है। जब 800 कुछ में 53 को घटाना है मेरे भाई, तो क्या आएगा? 800 कुछ भी आ सकता है। तो अब यहाँ पे टेबल में देखिएगा कि 847 है। तो अगर 800 कुछ में 53 को हम घटाएंगे तो 847 हम यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, तब x और y का वैल्यू क्या हो जाएगा? तब x और y का वैल्यू क्या हो जाएगा? अब ध्यान से देखिए, 800 कुछ में 53 घटा के 847 आ सकता है क्या? 847 तभी आएगा जब यहाँ का वैल्यू 900 रहेगा। 900 में 53 जाएगा तभी 847 आएगा। ध्यान से देखिए,
800 कुछ में हम 53 घटा रहे हैं, तो भैया 847 हम ला रहे हैं टेबल से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 847 तभी आएगा जब यहाँ पे 800 कुछ नहीं पूरा पूरी 900 रहेगा, तभी 847 आएगा। मतलब यहाँ पे ये x और y का वैल्यू सेट नहीं किया तो ये 847 नहीं होगा। अब ना इससे कम भी तो आ सकता है, 800 कुछ में 53 घटा के 700 कुछ भी तो आ सकता है। जी बिल्कुल, 770 भी आ सकता है, ठीक है, 770 भी आ सकता है। अब आप ध्यान से देखिए, इस y के जगह पे क्या रख दें कि उसमें 3 घटा के 0 ले आए, तो आपका जवाब होगा 3 रख दीजिए, ठीक है। x की जगह पे क्या रख दें कि उसमें 5 घटा के 7 ले आए, तो आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब क्या होगा कि यहाँ पे क्या रख दे कि यहाँ पे 2 रख दीजिए, यहाँ पे 2 रख दीजिए। साथ में देखिए यहाँ पे 2 रहेगा, एक कैरी लेंगे 12, 12 में 5 गए 7 आएगा। ध्यान से देखिए यहाँ पे 2 रखेंगे। अब आप कहें सर कि अगर हम यहाँ पे क्या रखेंगे यहाँ कि x में 5 घटा के 7 ले आए, तो आप कहेंगे सर 12 रखना होगा। 12 मतलब क्या, 2 रखेंगे, एक यहाँ से कैरी लेंगे तो 2, एक 8 से एक कैरी लेंगे 12, 12 में 5 गया 7 और यहाँ से 7 उतर गया। मतलब x का वैल्यू 2 आया और y का वैल्यू 3 आया। अब इस नंबर को यहाँ पे रखिए, ये नंबर है 5, 3, 8 और 2 और 3। ये नंबर मेरा 3 से भी डिविजिबल है, 7 से भी और 11 से भी। तो 7 और 11 तो हम पहले से चेक कर लिए हैं, 3 से चेक करेंगे यहाँ पे। तो 5 और 3 8 और 8 16, 16 और 2 18, 18 और 3 21, 21 3 का मल्टीपल है, मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। अब मिल गया, x का वैल्यू 2 मिला, y का वैल्यू 3 मिला, तो x का वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर 4, y का वैल्यू 3, y का स्क्वायर 9, 9 और 4 13 मिला। 13 इस सवाल का सही उत्तर है, 13 इस सवाल का सही उत्तर है। तो देखिए इस तरीका का सवाल डिविजिबिलिटी रूल से आता है, क्योंकि ये सब ना थोड़ा सा आपको उलझन में डाल सकता है, लेकिन इससे निकलने का तरीका क्या है फिर से समझ लीजिए। जहाँ देखो जो 7, 11, 13 है वो तो आसान है, ठीक है, लेकिन 3, 7, 11 है, 3, 7, 11 है, तो आपको ध्यान देना है कि 3, 7, 11 में आपको करना क्या है कि भाई 7 और 11 मतलब 77 का टेबल का थोड़ा फ़ायदा उठाना है। 3 पेयर का डिफरेंस 77 के टेबल के हिसाब से लेना है कि 800 कुछ में 53 घटा के हम 777 ला सकते हैं। 777 10 बार में 77 दहाँ 770, ठीक है, 770। तो इससे ना हमको 2 और 3 x और y का वैल्यू मिल गया। फिर हम यहाँ पे चेक किए कि ये 2, 3 रखने के बाद 3 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं पूरा नंबर, तो इनका डिजिट का सम देख लिए, ठीक है, डिजिट का सम 3 से डिविजिबल हो रहा है। मतलब अब तसल्ली हो गया कि ये पूरा नंबर 3 से 7 से और 11 से डिविजिबल है। तो बस x और y का वैल्यू रख के यहाँ पे आंसर निकाल देना है, ठीक है। तो अगला जो आपका क्वेश्चन होगा यहीं से होगा, देखते हैं। देखिए इस तरीका सवाल, इस टाइप का सवाल भी टीसीएस आपका पूछ सकता है। एकदम आसान सवाल है। कहता है कि इफ 8 डिजिट नंबर 4432A 43B इज डिविजिबल बाय 9 एंड 5। ये जो नंबर है ना 8 डिजिट का, ये 9 और 5 से डिविजिबल है। इस सवाल को ऐसे भी डिजाइन किया जा सकता था कि ये जो 8 डिजिट का नंबर है वो 45 से डिविजिबल है, क्योंकि 45 का जो 2 को प्राइम फैक्टर है वो हमारा 9 और 5 होगा। तो 9 और 5 के जगह पे ये 45 भी हो सकता था। तो ये नंबर 5 और 9 दोनों से डिविजिबल है, ठीक है। तो कहता है कि ए और बी का सम कितना होगा। बहुत ही आसान तरीका है, समझाते हैं आपको। अगर ये मेरा नंबर है, ये मेरा नंबर है 4432A 43B, ये नंबर मेरा 9 और 5 से डिविजिबल है या 45 से डिविजिबल है, ठीक है। तो 9 और 5 से डिविजिबल है, तो 5 का रूल क्या कहता है
कि लास्ट डिजिट या तो 0 होगा या तो 5 होगा, या तो 0 होगा या तो 5 होगा। इसका मतलब ये है कि b का वैल्यू या तो 0 ले लें या b का वैल्यू हम 5 ले लें। समझिएगा बात को, अगर हम b का वैल्यू 0 लेते हैं, b का वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं, अगर हम b का वैल्यू 0 लेते हैं तो बाकी का डिजिटल सम कितना होगा? 4 और 3 7, 7 और 2 9 गया, 4 और 3 7, 7 4 देखिए 4 3 7 और 2 9, 9 से गया, 3 और 4 7 और 4 11, कितना आया सर? 11 आया, a प्लस 11 आया। तो आप कहेंगे सर ये भी 9 से डिविजिबल होगा, क्योंकि ये पूरा नंबर 9 से और 5 दोनों से डिविजिबल है। तो जैसे ही हम b को 0 रखें तो अब जो मेरा डिजिट बने, तो अब जो मेरा नंबर बनेगा उसका डिजिट का सम 9 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो जोड़ने पे आया a प्लस 11। तो भाई मेरे a के जगह पे हम क्या रख दें? आपका जवाब होगा सर a की जगह पे आप 7 रख दीजिए। तो हम जब b की जगह पे 0 रखें तो a का वैल्यू 7 मिला, ठीक है। अब हम b के जगह पे 5 रख देते हैं, b के जगह पे 5 रख देते हैं। जब हम b के जगह पे 5 रखेंगे, अब की बार हम b की जगह पे 5 रखेंगे तो a का वैल्यू क्या मिलेगा? तो भाई सबको जोड़ो, b की जगह पे 5 रख दो, तो ये हो गया आपका 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 3 17, 17 और 4 21, 21 और 4 25। ये हो गया a प्लस 25। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या मिला? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे a बराबर 2 रख दीजिए, a बराबर 2 रख दीजिए। तो जब हम b का वैल्यू 0 रखें तो a का वैल्यू कितना? 7 मिला। जब हम b का वैल्यू 5 रखें तो a का वैल्यू कितना? 2 मिला। अब हमें a और b का सम पूछा है, यहाँ से जोड़िए, यहाँ से a प्लस b का सम कितना? 0 प्लस 7 कितना? 7 आया। यहाँ से a प्लस b का सम कितना? 5 प्लस 2 तब भी 7 आया। तो दोनों ही केस में a प्लस बी का सम 7 ही आ रहा है। तो भैया a प्लस बी का सम कितना? 7 ही होगा। तो इस सवाल को ऐसे चेक करना था जी, ठीक है। क्योंकि कोई भी नंबर अगर 5 से डिविजिबल है तो उसका लास्ट डिजिट या तो 0 होगा या तो 5 होगा। मतलब दोनों केस को कंसीडर करना होगा। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ 5 को देख लिए, दोनों ही केस को कंसीडर करना होगा 5 के केस में, ठीक है। अब ये 9 से भी डिविजिबल है, तो भाई अब इसका डिजिट का सम भी 9 से डिविजिबल होगा। तो जब b को 0 रखे तो a मेरा 7 आया, यहाँ भी 0 प्लस 7 दिया। जब हम b को 5 रखे तो a का वैल्यू 2 आया, 5 प्लस 2 7 ही दिया। तो दोनों ही केस में a प्लस b का सम कितना आया? आपका 7 ही आया। अच्छा, आपको एक बात और बताते हैं कि जो नेक्स्ट वाला जो वीडियो आएगा ना, ये सब वो सवाल है जो TCS पहले पूछा है, ठीक है। अभी जो रिसेंट में जो TCS SSC का एग्ज़ाम लिया है ना, उसमें भी बहुत अच्छा और थोड़ा डिफरेंट टाइप का सवाल आया है। तो हो सकता है कि वो सवाल भी आपके एग्ज़ाम में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, और करता ही है। बहुत सारा सवाल ऐसा है जो SSC 4 साल पहले पूछा है और TCS उसको अभी आपके एग्ज़ाम में डाल देगा। ये हुआ है और हो सकता है। तो किसी भी तरीका के सवाल को छोड़ना नहीं है। तो इस सवाल को आप समझ गए। तो ये 9 और 5 के जगह पे डायरेक्ट 45 भी लिख सकता था। तो ये आपको ध्यान दें। इस सवाल को देखिए, कहता है कि यदि संख्या 62783xy 8 और 5 दोनों से डिविजिबल है, तो ये जो नंबर है ना, ये 8 और 5 दोनों से डिविजिबल है, मतलब ये नंबर 40 से भी डिविजिबल है। 8 और 5 देखिए पूरा सवाल को समझिए। 40 का 2 को प्राइम फैक्टर 5 × 8, इसका 2 को प्राइम फैक्टर 5 और 8, इसी चीज़ को ये लिखा है। तो जब ये नंबर 8 और 5 दोनों से डिविजिबल है तो बोलता है कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y का स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू। तो जब ऐसा ऑप्शन देना तो बहुत ही आसान हो जाता है, करना क्या है? कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये जो हमारा नंबर है 8 से भी है और 5 से भी है, 8 से भी है और 5 से भी है। तो
अगर 8 से है या 5 से है तो 5 में क्या देखते हैं, लास्ट डिजिट या तो 0 होगा या तो 5 होगा, और 8 में लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो पूरा का पूरा खेला लास्ट के 3 डिजिट से हमारा फाइनल हो जाएगा। तो लास्ट का 3 डिजिट कितना है, 3 है, x है और y है, और बोला है कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू, तो स्मॉलेस्ट हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो y की जगह पे या तो हम 0 रखेंगे या तो हम 5 रखेंगे। तो 5 हम रख नहीं सकते क्योंकि स्मॉलेस्ट बोला है, तो भाई हम y की जगह पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। y की जगह पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। अब यहाँ 3 लिखा हुआ है, अब यहाँ पे क्या रख दें, जो ये नंबर हमारा 8 से भी डिविजिबल होगा। तो भाई जहाँ y का 5 है ये तो होगा नहीं, y का 0 होगा। अगर y का वैल्यू 0 है तो x हमारा क्या 6 है, अगर यहाँ पे 6 रखेंगे तो ये हो जाएगा 36, 8 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। और y हमारा 2 तो कभी होगा नहीं, ठीक है। तो क्या बचा भाई मेरे, y का वैल्यू x का वैल्यू 2 रख दो, सीधा 2 रख दो। 32, 320 8 से डिविजिबल है, 0 5 से डिविजिबल है, मतलब x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 0। मिनिमम पॉसिबल वैल्यू हमारा यही है कि नहीं, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू हमारा यही है। इस केस में ये जो नंबर है कंप्लीट नंबर 8 से भी जाएगा और 5 से भी जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये जो आपका आज का सेशन था मेरे भाई, ठीक है, ये आपका जो सवाल आपका एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी में, रेलवे में, टीसीएस जो पूछा है अभी तक, उस पे अगला जो सेशन होगा डिविजिबिलिटी रूल पे ना, उसमें जो एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है जो टीसीएस एग्जाम लेता है एसएससी रेलवे के अलावा, वहाँ से भी अच्छा सवाल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को उठा के लाएंगे और आपको करवाएंगे, ताकि आपको सारा का सारा एक्सपेक्ट समझ में आ जाए, कंप्लीट सिनारियो आपके दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है। तो आज यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। उसमें से अगले वीडियो में 1-2 रूल आपका और आएगा। अभी हम लोग 7, 11, 13 देखें, 3, 7, 11 देखें, अब 13 और 37 वाला भी तो बचा हुआ है, तो उससे भी तो सवाल आ सकता है। तो जो आपका अगला वाला सेशन होगा ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो उसको ना आप लोग अपने दोस्तों को सजेस्ट कीजिएगा, जो लोग ऐप पे देख रहे हैं वो लोग, और जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो लोग। देखिए ये तो संभव नहीं है कि सारा का सारा यूट्यूब पे डाला जाए, क्योंकि बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम रहता है, कंटेंट बनाना, वीडियो बनाना, कंटेंट को लिखना, बहुत सारा काम है, रिसर्च का भी काम है। तो भाई आप लोग से सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर कंटेंट में कोई कमी है तो आप खुले आम ऐप के चैट बॉक्स में या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में एकदम लिखिए कि सर ऐसे ऐसे भी पढ़ाया जा सकता है, तो हम लोग ध्यान देंगे और, ठीक है। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।